Welcome traders, welcome to today's Trade Clue weekly review session. My name is Darshan. So good to be back with you guys. So हम आज डिस्कस करेंगे कुछ ट्रेड एग्जीक्यूशन पैटर्न्स बेस्ड ऑन स्टॉक्स एज वेल एज इंडेक्स। तो बहुत सारे डाउट्स थे नए यूजर्स को कि सर ट्रेड्स कैसे हमें प्लान करने हैं, ट्रेड्स हमें कैसे एग्जीक्यूट करने हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होगा कि हम इस पर्टिकुलर वेबिनार में समझेंगे कि कैसे हमें प्लान करने हैं हमारे ट्रेड्स इंडेक्स में और स्टॉक्स में, और दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या बेसिकली डिफरेंसेस है। जो नए डेमो यूजर्स है, नो डाउट यू गाइज विल बी हैविंग दिस मेन कंसेप्ट। कुछ कुछ क्या है कि जैसे लेवल्स का क्या मतलब है, जो ट्रेड के लेवल्स है। तो जस्ट नोटिफाइंग यू कि अगर आप नए हो यूजर, नए अपने फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हो आपके ट्रेड टू चार्ट्स पे, तो मेक श्योर कि आप चेक करें हमारे इंट्रो वीडियोस जहाँ पे आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग दी गई है, वॉक थ्रू दिया गया है। ट्रेडफ्लू का लॉगिन आपके पास होना चाहिए, उसके लिए ट्रेडफ्लू पे लॉगिन कीजिए। मेक श्योर यू आर देयर पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप, डेमो व्हाट्सएप ग्रुप। अगर नए प्रीमियम यूजर हो तो आप प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में हो क्या नहीं, कंफर्म कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो भी आपको ये भी आता है, जैसे कोई भी डाउट्स आते हैं, तो मेक श्योर यू आर कनेक्टिंग ऑन दी सपोर्ट नंबर एज वेल। तो सपोर्ट नंबर का आपको कांटेक्ट दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। नो डाउट योर क्वेरीज विल बी सॉल्व। तो नए डेमो यूजर्स के लिए बेसिकली एक नोटिफिकेशन है, लाइव चार्ट्स हो गए या ये सब हो गए तो सिर्फ लाइव चार्ट्स आर एप्लीकेबल टू प्रीमियम यूजर्स। जो भी प्रीमियम यूजर्स है उनको ही लाइव चार्ट्स हो गया, लाइव डेटा हो गया मिलेगा। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो भी नए डेमो यूजर्स है उनके लिए आपको 7 days to 2 weeks के लिए आपको अपडेट्स जितने भी प्रीमियम यूजर्स को मिलते हैं सारे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम थोड़ा एग्जीक्यूशन के बारे में समझेंगे बेस्ड ऑन इंडेक्स। विल स्टार्ट विथ निफ्टी बैंक निफ्टी फर्स्ट, फिन निफ्टी हो या निफ्टी बैंक निफ्टी। अभी देखो, आपके पास दो चीजें हैं जब भी आप ट्रेड करते हो ऑन ट्रेड फ्लो चार्ट्स, जब भी आप लॉग इन करते हो ट्रेड फ्लो पे। सो बेसिकली मेन चीज क्या होती है, जब भी आप निफ्टी बैंक निफ्टी देखते हो तो आपको पता है कि आपको एक होता है कि आपको ईओडी एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल मेन आ जाती है, उसके बाद आती है आपकी एग्जीक्यूशन। सो एज अ ट्रेडर आप अगर ईओडी एनालिसिस प्रॉपरली कर रहे हो और एग्जीक्यूशन आपको पता है, देन यू विल बी बेस्ट केस सिनेरियो कि आपको एक प्रॉपर वे में एग्जीक्यूशन मिलेगा। वी नो दिस सेइंग माय वॉइस इज नॉट कमिंग, आई होप बाकी लोगों के लिए क्लियर है वॉइस। एक बार जस्ट कंफर्मेशन डाल दीजिए। विनोद, यू कैन रिकनेक्ट ऑन द मीट इफ यू आर नॉट एबल टू हियर। थोड़ा हैवी रेन है मेरे यहाँ पे तो माइट भी नेटवर्क फ्लक्चुएट कर सकता है, बट टिल नाउ इट इज स्टेबल। Yeah. So basically, we are planning to first understand execution on index. So index execution हमें सिंपल रखना है। दो ही चीजों पे ध्यान देना है इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए, वो होते हैं आपके रेड एंड ग्रीन डॉट्स और दूसरे होते हैं आपके रेड एंड ग्रीन बॉक्स या मैक्स कॉल ओआई लेवल्स। ठीक है। अभी इसका क्या मतलब हो जाता है, बेसिकली जब भी आप रेड एंड ग्रीन डॉट्स देखते हो या रेड एंड ग्रीन डॉट्स, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा, बट वील ट्राई टू अंडरस्टैंड विद मोर डिटेल स्टफ। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जब भी आप ईओडी एनालिसिस करते हो, मतलब बिफोर द मार्केट स्टार्ट, आपको रेड एंड ग्रीन बॉक्स मिल जाते हैं। अभी रेड एंड ग्रीन बॉक्स की जब भी आप ट्रेड करते हो तो आप एक समझो कि उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो लेवल्स की साइकोलॉजी क्या है। आपके पास जो मार्केट में दो ही टाइप ऑफ प्लेयर्स है, आइदर देर आर बायर्स और आइदर दे आर सेलर्स। ठीक है, बायर्स और सेलर्स के अलावा आपके स्टॉक मार्केट में और कोई है क्या? ऑब्वियसली नहीं। या तो ग्रीन कैंडल बनता है या तो रेड कैंडल बनता है, बराबर। तो सिर्फ हमें दोनों लोग का माइंडसेट समझना है और उसके ऊपर हमें बस ट्रेड्स हमारे प्लान करने हैं। ठीक है। रोहित, यू कैन रिकनेक्ट, आई माय वॉइस इज क्लियर एट मोस्ट ऑफ द पीपल एंड, तो आप रिकनेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ बायर्स और सेलर्स का माइंडसेट हमें समझना है कि कहाँ पे ये लोग प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड्स हमारे प्लान करने हैं। अभी देखो, रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस जो है, दिस रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस विल टेल यू कि कहाँ पे मेजर आपके प्लेयर्स प्रेजेंट है, बिग प्लेयर्स प्रेजेंट है। और सेम वेज आपके बिग प्लेयर्स और कौन बताएगा, मैक्स कॉल ओआई एंड मैक्स पुट ओआई लेवल। ठीक है। अभी ये समझो कि रेड बॉक्स आपको ये बताएगा कि यहाँ पे क्या है, मेजर सेलिंग जोन है, मतलब यहाँ पे लोगों ने अपनी सेलिंग पोजीशंस क्रिएट की हुई है, यहाँ पे लोगों ने अपनी बाइंग पोजीशंस क्रिएट की है, यहाँ पे लोगों ने बाइंग पोजीशन क्रिएट किया है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, यहाँ पे सेलिंग पोजीशन। अभी ये चीज आपको लाइव मार्केट में देख के मतलब नहीं है, ये आपको क्या करना है, आपको ईओडी जब आप एनालिसिस करते हो, नेक्स्ट डे के लिए एनालिसिस करते हो। अभी मैं बैंक निफ्टी पे यहाँ पे प्रीवियस डे समझो, अगर मैंने कल रात बैंक निफ्टी अगर ओपन किया होता चार्ट तो मुझे कुछ ऐसा दिखता था, बराबर। अभी देखो बैंक निफ्टी कितना टाइम साइडवेज था, ऑलमोस्ट फ्रॉम दिस 12-15, 21 तारीख से लेके 26 तारीख तक बैंक निफ्टी वॉज साइडवेज, राइट।
3 दिन उसने पूरा पकाया, क्योंकि आपको एक भी ब्रेकआउट ट्रेड प्रॉपर वे में नहीं मिला था कि जैसे आपको एक कंफर्म ब्रेकआउट सिनेरियो मिले। तो हमेशा जब ट्रेंड मूव होते हैं, उसके प्रीवियस देखो कितना बड़ा फॉल आया था बैंक निफ्टी में, अगर वन वे यहाँ पे फॉल आया 3-4 दिन, फिर साइडवेज हुआ। तो हमेशा एक मार्केट की समझो सिनेरियो, मार्केट्स विल नेवर बी ट्रेंडी ऑलवेज एंड नेवर बी साइडवेज ऑलवेज। तो हमेशा साइडवेज डेज आर फॉलोड बाय ट्रेंड डेज आर फॉलोड बाय साइडवेज डेज। तो ये हमेशा थियरी चलता है। हमेशा मार्केट 90 डिग्री अप मूव ऐसा तो नहीं ना चलता कि 90 डिग्री अप गया फिर एक बार 90 डिग्री डाउन फिर एक बार, ऐसा नहीं चलता। हमेशा इट गो स्टेप बाय स्टेप। अगर ऊपर जा रहा है साइडवेज होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर साइडवेज होता है, फिर ऊपर जाता है। तो देर आर टू पार्टीज एज आई सेड। तो एक होते हैं ऑप्शन बायर्स, एक होते हैं ऑप्शन सेलर्स। जब भी आप इंडेक्स ट्रेड करते हो, तो इंडेक्स ट्रेडिंग जब आप करते हो तो आपको समझना है कि ऑप्शन सेलर क्या सोच रहा है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग तो आप कर रहे हो, नो डाउट, बट ऑप्शन बाइंग जो होते हैं मोस्टली दे आर नॉट बिग प्लेयर्स, दे आर रिटेलर्स। हमारे जैसे लोग जो माइट भी कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं या कंसिडरेबल क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं। किन किन लोगों के पास न्यूबीज है, नए बिगिनर्स है ट्रेड्स में, या ट्रेड कैपिटल कम है, या उनको ऑप्शन सेलिंग का प्रेशर नहीं लेना है। ऑप्शन सेलिंग में भी अलग प्रेशर होता है कि जैसे मार्जिन अरेंज करो, अनलिमिटेड रिस्क है तो कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस काटना है, ये सारा भी ऑप्शन सेलिंग में होता है। बट ऑप्शन सेलर्स विल बी द बिग प्लेयर्स, क्योंकि वो लोग बेसिकली मार्केट की ट्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे अपकमिंग ट्रेड्स आने वाले हैं, और उसी के कारण हमें देखना है कि कहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी में कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो रही है। तो जहां पे भी पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग हो रही है, दैट विल बी योर मेन लेवल्स टू फोकस अपॉन। अभी यहाँ पे हम देखते हैं बैंक निफ्टी में, अगर हम ईओडी एनालिसिस कर रहे हैं बैंक निफ्टी में प्योरली, तो यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है? बस हमें चेक करना है कि कहाँ पे ऑप्शन लेवल्स है प्रेजेंट, कहाँ पे रेड बॉक्स है, कहाँ पे ग्रीन बॉक्स है। तो यहाँ पे अगर प्योरली देखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस पर्टिकुलर जोन में बैंक निफ्टी वॉज टोटली साइडवेज, ठीक है, क्लियर इनफ। अभी इसमें क्या देखना है हमें? दो कॉम्बिनेशन देखने होते हैं कि रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। तो इसके नीचे मैंने अभी देखा कि ये जो है वो फार एंड का ग्रीन बॉक्स है, जहाँ पे हम यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देते हैं। तो जब भी हम ब्रेकडाउन ट्रेड करेंगे तो सिंपल होता है, हमें ग्रीन बॉक्स के नीचे जब प्राइस ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करती है, तब बेसिकली हम बाइंग के लिए प्लान करते हैं। तो आपका जो मेन एजेंडा रहता है कि जब भी आप ट्रेड प्लान करते हो आपके, तो हमेशा ओवरऑल सिनेरियो को, मार्केट को समझो कि 15 मिनट चार्ट देखो, 1 आवर चार्ट देखो, हाफ एन आवर चार्ट देखो, एक बिगर टाइम फ्रेम पे चार्ट देखो, और समझो कि आप कहाँ पे अभी करंटली स्टैंड कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, कल अगर मैं रात को एनालिसिस कर रहा हूँ बैंक निफ्टी चार्ट का, तो आप देखिए कि आप ब्रेकआउट सिनेरियो में स्टैंड कर रहे हो, मतलब आर यू स्टैंडिंग एज पर द ब्रेकआउट सिनेरियो की कंसोलिडेशन जोन में मार्केट है, और आर यू स्टैंडिंग एज पर द रिवर्सल सिनेरियो। जब आपको ये फर्क समझेगा कि नहीं मैं रिवर्सल सिनेरियो में खड़ा हूं, तो मैं बेसिकली रिवर्सल फॉर्मेट देखूंगा। अगर मैं ब्रेकआउट शॉर्ट में खड़ा हूं तो मैं ब्रेकआउट के लिए देखूंगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे साइडवेज जोन चल रहा है, फॉलो थ्रू सेल ऑफ के बाद मैक्स पुट हुआ है, नो डाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज थिंकिंग कि मैं यहाँ पे बिफोर द मार्केट आवर्स आई वाज थिंकिंग कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बन जाता है, फिर अगर सस्टेन करता है, तो हम एक क्लियर कट यहाँ पे अपमूव देख सकते हैं। सेम वेज अपोजिट साइड ब्रेकडाउन कैंडल बनेगी यहाँ पे और फॉलो थ्रू एक सेल ऑफ आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ग्रीन बॉक्स है, यहाँ पे रेड बॉक्स है, यहाँ पे मेजर क्वांटिटी में सेलर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे मेजर क्वांटिटी में बाइंग जोन प्रेजेंट है, मतलब बायर्स प्रेजेंट है। अभी पुट ओआई लेवल क्या बताएगा आपको? मैक्सिमम पुट राइटिंग लेवल। तो ये आपको बताएगा कि बिग प्लेयर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब आपके ऑप्शन सेलिंग जोन्स कौन से है। हमें ऑप्शन बायर्स के माइंडसेट से कुछ लेना देना नहीं है, हमें ऑप्शन सेलर्स का माइंडसेट समझना है। एज आई सेड कि कहाँ पे कॉल सबसे ज्यादा बेचे गए, कहाँ पे पुट सबसे ज्यादा बेचे गए। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे बिफोर द मार्केट आवर्स आई कैन अंडरस्टैंड कि 45,000 पे हाईएस्ट कॉल सेलिंग की गई है, मतलब यहाँ पे कॉल सेलिंग की पोजीशंस क्रिएटेड है, यहाँ पे पुट सेलिंग की पोजीशंस क्रिएटेड है, ठीक है। बिफोर द मार्केट आवर्स आई कैन अंडरस्टैंड दिस। तो हमें ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, आइदर एक तो बॉक्स वाला थियरी जो हम बॉक्स ब्रेकआउट के लिए फॉर्म करते हैं, एंड सेकंड हो जाता है आपका डॉट्स वाला थियरी, मतलब रेड एंड ग्रीन डॉट्स। तो हम पहला अभी रेड एंड ग्रीन बॉक्स के हिसाब से देखते हैं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि अगर इसके नीचे प्राइस अगर ब्रेक कर जाती है, अगर देखो बिग प्लेयर्स ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा मैक्स पुट ओआई लेवल्स के हिसाब से, और अगर नेक्स्ट डे यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, या अगर ब्रेकआउट कैंडल नियर टू द ब्रेकआउट जोन खुलती है, तो ऑब्वियसली दीज गाइज विल व्हाट, दे विल गेट अफ्रेड, मतलब ये लोग डर जाएंगे। अभी देखो बिग प्लेयर्स है, मतलब अपने जैसे तो नहीं है, हमारे जैसे बहुत ट्रेडर्स रहते हैं जो लोग
एसएल मेंटेन नहीं करते, दे विल श्योर शॉट मेंटेन देयर एसएल समवेयर अराउंड ईयर, और उसके कारण क्या होता है, उनकी जो बाइंग ऑर्डर्स रहते हैं, उनकी जो अपोजिट क्वांटिटी में ऑर्डर्स रहते हैं, दैट विल गेट ट्रिगर, और उसके हिसाब से इट विल गेट श्योर शॉट इन योर फेवर। अभी यहाँ पे क्या होता है कि आपको ग्रीन बॉक्स पता है, मैक्स पुट ओआई पता है। अभी मुझे क्या देखना है एज पर माई एनालिसिस, अभी जब हम रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस देखते हैं प्राइस में, so it will be price breaks above red box and price breaks above max call OI, ठीक है, हमारा बाइंग कंडीशन है। सेम वेज हमारी सेलिंग कंडीशन क्या बताती है कि प्राइस ब्रेक्स बिलो द ग्रीन बॉक्स एंड मैक्स पुट ओआई लेवल, क्लियर कट। अभी हमें क्या देखना है कि जब भी नेक्स्ट डे अगर प्राइस ब्रेक करेगी नीचे, तब भी जाके हमें कभी भी, हम क्या करते हैं गलती कि हम ट्रेड इनिशिएशन में बहुत इश्यूज क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम जल्दी ट्रेड करना चाहते हैं। जैसे 9:15 हुआ कि आई वांट टू ट्रेड, आई वांट टू ट्रेड, ऑलवेज ट्रेडिंग इज अ वेटिंग गेम। जैसे मैंने प्रीवियसली भी वेबिनार्स में कहा है कि जितना आप वेट करोगे आपके पैटर्न बनने में, उतना ही आपको क्लियर कट कॉन्फिडेंस आएगा आपके ट्रेड्स में। तो अभी आप अगर देखोगे तो फिर हम शिफ्ट होते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या होता है, यहाँ पे खुल जाता है इस पर्टिकुलर जोन में, देखो नजदीक, इट इज नियर टू द ग्रीन बॉक्स जोन, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट के नजदीक खुल रहा है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो एज पर रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस, हमेशा देखो कि ग्रीन बॉक्स आपके बाइंग जोन है। अगर इसके नीचे अगर प्राइस ब्रेकडाउन होगी तो आपको फटाफट आपके फेवर में मूव हो जाएगा। अभी आप बोलोगे कि सर ये इतना सही मूव हो गया, बट अगर आप प्रीमियम देखोगे ऑप्शन बाइंग का, इट विल स्ट्रेट अवे स्पर्ट अप। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग, आप समझो कि ऑप्शन बाइंग यू नो डोंट हैव टू डू इट डेली। आपके पास अगर हफ्ते में 5 दिन है ट्रेडिंग के, तो आपको अगर 2 या 3 दिन भी ऐसे मूव्स मिल गए, स्टिल यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स ऑन मंथली बेसिस। हमें डेली, मुझे डेली 5 दिन ट्रेड चाहिए भी नहीं, क्योंकि डेली ट्रेड में क्या होता है कि आप कंफ्यूजन में चले जाते हो कि आप ये साइडवेज जोन हो गए या ऐसे साइडवेज जोन हो गए, जहाँ पे प्रीमियम जो बढ़ेगा वो वेरी स्लो एंड स्टेडी बढ़ेगा। बट जब ऐसे सिनेरियोज बनते हैं तब प्रीमियम जो है आपके शॉर्ट अप हो जाएगा 1:2, 1:3, 4, 5, ऐसे शॉर्ट अप हो जाते हैं जब आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करते हो। तो हमेशा आपको जब ट्रेड करना है तो एट द मनी प्रीफर कीजिए। इन द मनी भी आप कर सकते हो, नॉट एन इश्यू, बट एट द मनी फार ओटीएम मत कीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि वो प्राइस स्ट्राइक प्राइस कम प्रीमियम का है, बट नो डाउट इट वोंट मूव क्विकली एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो क्विकली जो मूव होगा वो आपका एट द मनी स्ट्राइक हो जाएगा और इन द मनी स्ट्राइक हो जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एग्जीक्यूशन समझना है कि जब प्राइस ग्रीन बॉक्स के नीचे ब्रेक करेगा तभी हमें ट्रेड्स हमारे एग्जीक्यूट करने। सेम वेज अगर समझो यहाँ पे आज ब्रेकआउट कैंडल बन जाता था गैप अप ओपन होके, फिर ये मेरा ब्रेकआउट कैंडल का हाई बनता, फिर यहाँ पे सस्टेन करता, देन आई वुड हैव गॉन लॉन्ग। उल्टा लॉन्ग पोजीशन वुड हैव बीन द बेस्ट केस सिनेरियो, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी गिरते हुए आ रहा था प्रीवियसली, राइट। तो नो डाउट द लॉन्ग साइड वुड हैव बीन द बेस्ट केस सिनेरियो, बट ठीक है, यहाँ पे अपोजिट साइड पे ब्रेक डाउन करता है, फिर एक आपको स्विफ्ट डाउन। अभी मेन एनिमी क्या होता है ऑप्शन बायर का, दैट इज योर होल्डिंग ऑफ योर पोजीशन। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग होल्ड करते हैं पोजीशन। आपके फेवर में 3-4 रेड कैंडल आ गए, आपके फेवर में 3-4 ग्रीन कैंडल आ गए, योर ट्रेड इज डन फॉर द डे। अगर आप न्यूबी हो, अगर आपको होल्डिंग की कैपेसिटी नहीं है, अगर आपको वो कन्विक्शन नहीं है कि कितना होल्ड करना चाहिए, कैसे होल्ड करना चाहिए, द बेस्ट केस सिनेरियो इज टू एग्जिट योर ट्रेड। आपको पता है यहाँ पे 2-3 टिक आए, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिक तक आप रुके, और उसके बाद भी अगर आप रुकोगे तो इट रिक्वायर्स मच ऑफ कन्विक्शन। क्यों? क्योंकि अगर आप न्यू भी हो तो इट इज बेस्ट केस सिनेरियो कि आप 90 to 80% आपकी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करना स्टार्ट कर दो। इवन इफ यू एग्जिट ईयर स्टिल इट इज ओके। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बायर को अगर आप होल्ड करते रहोगे ना, तो आपके अगेंस्ट थीटा डिके रहता है ऑलरेडी, और थीटा डिके के कारण आपका अगर एक ग्रीन टिक भी आ गया ना, तो जो आपने यहाँ पे पीएनएल देखा रहेगा वहां पे फिर से आपका पीएनएल आ जाएगा। तो हमेशा एज एन ऑप्शन बायर, वंस द मूवमेंट स्टार्ट टेकिंग इन योर फेवर, मुझे नहीं बैठना है कि मुझे ए टू जेड नहीं जाने। अगर मैं ग्रीन डॉट्स के हिसाब से भी अगर देखता हूं तो एज एन ऑप्शन बायर आई डोंट वांट टू सिट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जी, राइट। मुझे यहाँ पे कंटिन्यूअस मूव चाहिए। अगर ये स्लो एंड स्टेडी मूव हो रहा है तो इट इज नॉट ऑफ एनी यूज, बट अगर ये मुझे फिन निफ्टी का यहाँ पे कंटिन्यूअस मूव भी मिल गया ना, स्टिल आई एम डन फॉर दैट डे। क्यों? क्योंकि आपको क्या चाहिए कि आपका ट्रेड फटाफट आपके फेवर में रन करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो नीचे के, देन यू कैन वेट, ईयर 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 आपके फेवर में ही जाएगा वो ट्रेड, नो डाउट। तो ऑप्शन सेलर हैज दैट एडवांटेज कि उसके फेवर में थीटा डीके है। ऑप्शन बाइंग करो तो ब्रेकआउट आने दो, ब्रेकआउट के बाद अगर आपके फेवर में 5-6 कैंडल, 4-5 कैंडल कंटिन्यूस जा रहे तो ऑलमोस्ट यू आर डन, बिकॉज उसके बाद अगर साइडवेज हो जाता है तो आपका प्रीमियम जो है वो ड्रॉप फटाफट होगा। सो दैट इज द ओनली इशू विच यू विल फेस इन ऑप्शन बाइंग। तो जो लोग नए हैं ऑप्शन बाइंग के लिए, दो शुड टेक अ नोट कि नोट
ज्यादा टाइम होल्ड करोगे तो नो डाउट इट विल ट्राई टू गो अगेंस्ट यू। रेड एंड ग्रीन बॉक्स कैसे सेटिंग होता है? सो सेटिंग कुछ नहीं होता, ये आपको बिफोर द मार्केट आवर्स इट विल अपीयर ऑन योर चार्ट। तो रेड बॉक्स आपको हेवी सेलिंग जोन बता रहा है, ग्रीन बॉक्स आपको हेवी बाइंग जोन बता रहा है। बस मुझे यहाँ पे दो लाइंस मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिए जो मेरे ब्रेकआउट लेवल्स हो जाएंगे। तो ये जो होता है ना, ये वाला जोन, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन हो गया। मतलब यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड मूव नहीं आने वाली है। मूव्स आएंगे बट ट्रेंड वाले मूव्स नहीं आएंगे कि कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड, कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड। आपका अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड विल ओनली कंफर्म व्हेन बिग प्लेयर्स आर टेकिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम। तो अगर रेड बॉक्स हो या ग्रीन बॉक्स अगर एलिमिनेट हो जाते हैं, प्राइस नीचे ब्रेक डाउन करती है या प्राइस नीचे ऊपर ब्रेकआउट करते, तब जाके आपके जो मूव्स है वो ट्रेंडिंग मूव्स आएंगे, नहीं तो क्या साइडवेज मूव आते ही रहेंगे आपके मार्केट्स में। तो ये आपको बिफोर द मार्केट आवर्स आपको बताएंगे कहाँ पे लेवल है। नेक्स्ट डे, अभी आज का दिन ऑब्वियसली आफ्टर 7-8 PM आपके लेवल्स अपडेट हो जाएंगे, फिर आपको बॉक्सेस और ये सब मिलेंगे। ये मैं कल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अभी लाइव मार्केट में आपको रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस नहीं मिलेंगे। अभी सेकंड शॉट क्या होता है कि आपने समझा कि रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस आर फर्स्ट, आपका ये हो गया first important trade execution. So index trade execution should be based on red green box max call y level. बाय कंसेप्ट क्या है आपकी बाय स्ट्रेटेजी? इट विल बी प्राइस ब्रेक अबाउ रेड बॉक्स और मैक्स कॉल वाई। तो जब प्राइस रेड बॉक्स के ऊपर ब्रेक करेगी, दैट टाइम आई विल प्लान फॉर माय बाय ट्रेड। और इफ द प्राइस, सो रेड बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेड बॉक्स के साथ अगर मैक्स कॉल ओआई हो गया तो इसको क्या बोलते हैं हम? डबल ट्रैप सिनेरियो। मतलब दो लोग यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, कॉल सेलर्स भी ट्रैप हो गए और रेड बॉक्स वाले भी ट्रैप हो गए। मतलब जो सेलिंग जोन वहां पे ऑलरेडी क्रिएटेड थी। तो अगर यहाँ पे एक कैंडल बन जाती है और फिर अगर अपसाइड आता तो ऑब्वियसली आई एम प्लानिंग टू टेक माय बाय साइड ट्रेड ऑन टू इट। ठीक है, ये हो गई आपकी बाय कंडीशन। सेलिंग कंडीशन सिंपल, ग्रीन बॉक्स के नीचे आपको सेल करना है। तो सेलिंग कंडीशन क्या हमने यहाँ पे मेंशन की है? प्राइस ब्रेक्स बिलो ग्रीन बॉक्स एंड मैक्स पुट ओआई लेवल। ठीक है, तो सेलिंग कंडीशन सिंपल, ग्रीन बॉक्स और मैक्स पुट ओआई लेवल, डबल ट्रैप सिनेरियो। सो सिर्फ ग्रीन बॉक्स या सिर्फ रेड बॉक्स रहा तो भी चलेगा, इट इज नॉट एन इश्यू। बट जब भी डबल ऐसे सिचुएशन बनते तो दैट टाइम योर ट्रेड कन्विक्शन इज मोर बेटर इन योर फेवर। ठीक है, सो इवन इफ रेड और ग्रीन बॉक्सेस रहेंगे तो भी इट इज ओके। जब ये दो होते तो समझो अगर आपके पास 5 स्टॉक्स है, सो द सेम कंसेप्ट विल बी देयर फॉर स्टॉक्स एज वेल एंड इंडेक्स एज वेल। तो इंडेक्स के लिए कुछ अलग प्राइस एक्शन नहीं चलती, इंडेक्स के लिए भी सेम प्राइस एक्शन चलेगी, स्टॉक्स के लिए भी सेम प्राइस एक्शन चलेगी। सिर्फ है कि इंडेक्स में आपको थोड़ा ओआई फ्रंट भी देखना होता है, इसलिए हमने ऐड किया है एग्जीक्यूशन एज पर रेड एंड ग्रीन डॉट्स। अभी रेड एंड ग्रीन डॉट्स का क्या मतलब है? सिंपल है, अभी बहुत सारे लोगों को रेड एंड ग्रीन डॉट्स के साथ बहुत कंफ्यूजन है, जो नए ट्रेडर्स है, जो इन्होंने नए ट्रेड क्लू के साथ ज्वाइन किया है। अभी सिंपल फॉर्मेट है आपका। अभी देखो, रेड डॉट्स होते हैं, ग्रीन डॉट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी साइकोलॉजी समझो कि साइकोलॉजी क्या है इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन की। तो रेड डॉट्स और ग्रीन डॉट्स आपके सिर्फ लाइव मार्केट में फॉर्म हो गए, और ये जो पूरा सिस्टम जो है वो ट्रेड क्लू का, ये आपका कोडेड सिस्टम है। कुछ यहाँ पे मैनुअल नहीं है कि हम कुछ ड्रॉ नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स को सर आज मूवमेंट तो हुई बट रेड डॉट्स आए ही नहीं। ऐसा नहीं होता कभी। देखो, कुछ कंडीशन दी गई है, जब वो पर्टिकुलर फॉर्मेट वहां पे बनेगा तब जाके अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई किया तो दैट टाइम इट विल श्योर शॉट कम। इफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइंग देन ऑब्वियसली दैट ग्रीन डॉट्स या रेड डॉट्स नहीं आएंगे। तो आपके पास ऑलरेडी रेड एंड ग्रीन बॉक्स का फॉर्मेट है, आप वो चीज के साथ भी ट्रेड कर सकते हो। अगर फॉर्मेट नहीं बन रहे देन इट्स बेस्ट केस कि आप वो अवॉइड कर सकते हो ट्रेड। अभी रेड एंड ग्रीन डॉट्स कैसे है? देखो, रेड एंड ग्रीन डॉट्स आपके लाइव मार्केट आवर्स में बनेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको ये तब बनते हैं जब वहां पे ओआई प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। मतलब अगर वहां पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है, तो जब भी आप एनएससी का ऑप्शन चेन अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि वहां पे मूवमेंट दिखाता है कि वहां पे चेंज इन ओआई दिखा रहा है या कुछ ना कुछ वो दिखाता है, राइट? बट वो लाइव नहीं है ऑब्वियसली। एनएससी ऑप्शन चेन इज आल्सो डिलेड। आपके जो ब्रोकर अकाउंट पे ऑप्शन चेन दिया जाता है, चेंज इन ओआई हो गया या कहाँ पे ओआई बिल्टअप हो रहा है। तो मैनुअल वे ऑफ सीइंग दिस पर्टिकुलर थिंग इज, वो पहले के लोग एक्सेल शीट में डालते थे पूरा डेटा, फिर वो एक्सेल शीट से प्लस माइनस करते, बट वो एक तो ये नंबर में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये सारा चीज आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में आपको चार्ट पे दिया जाता है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये चेंज इन ओआई डेटा है। अभी चेंज इन ओआई डेटा मतलब क्या? बायर्स और सेलर्स के बीच में कुछ तो वहां पे ये चल रहा है कि वहां पे एक गेम चल रहा है कि इधर बायर्स विल विन और आइदर द सेलर्स विल, राइट? ऑप्शन बायर, ऑप्शन जो सेल किए हुए वो लोग बिग प्लेयर्स जीतेंगे जहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी है ऑन द बाय साइड, या तो ऑप्शन सेलिंग जोन्स वाले जीतेंगे जहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। अभी देखो, रेड डॉट्स कभी कभी ग्रीन डॉट्स में हो जाते हैं। ग्रीन डॉट्स ये तभी हो गए जब वहां पे साइडवेज चल रहा है मार्केट। तो फॉर्मेट सिंपल है, आपको क्या यहाँ पे दिया है स्ट्रेटेजी में?
बाय कब करना है, जब प्राइस कंसोलिडेट होगा अबाउ द ग्रीन डॉट्स, सो प्राइस शुड कंसोलिडेट अबाउ द ग्रीन डॉट्स। तो ये आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ग्रीन डॉट्स आते बराबर ही ट्रेड कर रहे हैं और बाद में बोलते कि अरे सर ये चलता ही नहीं है। नहीं चलेगा, क्योंकि इतना तो इजी ट्रेडिंग है नहीं, राइट। आपको थोड़ा पेशेंस गेम है, आपको डिसिप्लिनरी वे में ट्रेड करना होगा, अगर आपको एग्जीक्यूट मास्टर करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि रेड डॉट्स अगर आते हैं, अगर वहां पे आप देख रहे हो बायर सेलर, अगर आप देख रहे हो बाइंग सेलिंग देख रहे हो, तो इट शुड एटलीस्ट मिनिमम स्टे देयर फॉर 20 to 30 मिनट्स। अगर आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर की कंसोलिडेशन वहां पे मिल रही है, अगर वहां पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है, अभी हम कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पे ही क्यों ज्यादा करके स्ट्रेस करें, क्योंकि आई नो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हु विल बी सीइंग दिस वीडियो दे विल बी ऑप्शन बायर्स। वो लोग ऑप्शन बाइंग करने वाले, और ऑप्शन बाइंग के लिए जैसे मैंने बताया साइडवेज मार्केट इज नॉट अ गुड थिंग टू ट्रेड, ऑलवेज वेट फॉर अ ब्रेकआउट सिनेरियो। तो ब्रेकआउट सिनेरियो कब क्रिएट होगा, जब वहां पे रेंज बनेगी। तो रेंज हमें देखना है रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेट में। तो बाय हमें प्लान करना है अबाउ द ग्रीन डॉट्स जब प्राइस साइडवेज हो जाएगी। सेल हमें प्लान करना है जब बिलो द रेड डॉट्स आपकी प्राइस साइडवेज हो जाएगी। अभी देखते हैं हम चार्ट पे, चार्ट पे क्या कंडीशन हमें समझा कि हमने क्या देखना है कि यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हो जाने दो। सेम वेज यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हो जाने दीजिए, बराबर। तो यहाँ पे समझो अगर प्राइस वन वे ऊपर जा रहे और रेड डॉट्स आ गए, तो क्या मैं रेड डॉट्स आते बराबर यहाँ पे ट्रेड करूंगा? ऑब्वियसली नहीं, मुझे रेड डॉट्स आते बराबर नहीं ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट अभी ओआई प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। ओआई प्रेशर बिल्टअप होने दीजिए, वहां पे सेलिंग प्रेशर कभी कभी यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, तब ये रेड के ग्रीन हो जाते हैं, ग्रीन के रेड हो जाते हैं, या दो तीन रेड डॉट्स और बढ़ जाते हैं वहां पे। तो दैट इज बेसिकली ओआई प्रेशर इज गेटिंग बिल्टअप, वहां पे चेंज इन हैंड्स हो रहा है, वहां पे चेंज इन ओआई हो रहा है। हमें जैसे हमने फॉर्मेट क्रिएट किया है कि यहाँ पे जब साइडवेज हो जाएगा और जब यहाँ पे ब्रेक डाउन ये रेंज से करेगा, दैट टाइम योर बेसिकली ट्रेड गेट्स इनिशिएटेड। आपका आपने अगर यहाँ पे सेलिंग ट्रेड, आपका पुट ऑप्शन समझो आपने यहाँ पे बाय कर लिया, आप आइदर यू कैन बाय अ पुट ऑप्शन और यू कैन सेल अ कॉल ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, राइट। तो बेसिक एजेंडा यही होगा कि यहाँ पे जाने दीजिए प्राइस, साइडवेज हो जाएगा, आपकी कंसोलिडेशन बन जाएगी। अभी देखो कंसोलिडेशन, ये जो रेड डॉट्स होते हैं वो पूरे दिन तो नहीं रहेंगे उसकी इफेक्ट, उसका इफेक्ट होगा सिर्फ 1 से लेके 1.5 घंटे तक, बराबर। आपको पता है कि रेड डॉट्स हार्डली 1.5 आवर तक रहते हैं आपके चार्ट पे। तो कभी कभी क्या होता है कि रेड डॉट्स है, साइडवेज है, मार्केट साइडवेज है, और फिर जाके रेड डॉट्स के ऊपर क्रॉस कर जाता है। सो ऑब्वियसली ये क्रॉस करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑलरेडी रेड डॉट्स के साथ सेलिंग प्रेशर था। अभी ये मुझे समझो कि आपने ऑप्शन सेलिंग साइड से आप देख रहे हो, तो ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए, आइदर मार्केट टू रिमेन साइडवेज और मार्केट शुड फॉल फ्रॉम हियर। सो इवन इफ इट रिमेन साइडवेज, ये आपको उनके लिए तो वो प्रॉफिटेबल है। हमें ऑप्शन सेलिंग कब करना है, हमें ऑप्शन बाय कब करना है आपका पुट ऑप्शन, जब वो ब्रेक डाउन देगा आपका। और अगर समझो बहुत टाइम साइडवेज बन जाता है और फिर एक बार अगर रेड डॉट्स ब्रेक कर दे, तो ऑब्वियसली इट इज अ फेक ब्रेकआउट सिनेरियो, तो आपका ये जो रेड डॉट्स है ये भी ट्रैप हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है। बट हम एक सिंगल फॉर्मेट में ही सिंगल व्यू के साथ ट्रेड करेंगे, सिंपल। यहाँ पे जाने दीजिए प्राइस रेड डॉट्स के साथ, अगर साइडवेज हो जाता है एक ब्रेकडाउन कैंडल यहाँ पे बनने दीजिए। जब ये प्राइस क्रॉस करेगी, जब ये रेंज को, दैट टाइम योर पुट ऑप्शन वाई विल पुट ऑप्शन ट्रेड विल गेट इनिशिएटेड। फिर आप बेसिकली सेल ऑफ। अभी आप बोलोगे सर एग्जिट क्या करना है, एग्जिट कहाँ पे करना है? अभी देखो एग्जिट के लिए आई हैव नेवर स्ट्रेस्ड आउट ऑन एग्जिट, क्योंकि एग्जिट आपका कहाँ पे भी हो सकता है। अगर आपके फेवर में 3 4 कैंडल आ गए तो हो गया, बस हो गया आपको, क्योंकि आपका ऑलरेडी प्रीमियम बढ़ जाएगा। नो डाउट यू कैन स्टार्ट एग्जिटिंग योर ट्रेड। सो एग्जिटिंग इज नॉट द मेन केस, ऑलवेज वर्क ऑन योर एग्जीक्यूशन। जितना आप एग्जीक्यूशन पे वर्कआउट करोगे, उतना ही आपको एक परफेक्ट एंट्री प्राइस मिलेगी, उसके साथ आपका ये स्टॉप लॉस हो जाता है। सेम वेज अगर आप देखोगे तो ग्रीन डॉट्स प्राइस अगर गिरते हुए आ रही है, ग्रीन डॉट्स पे आ गई, प्रेशर बढ़ते जाएगा, यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट कैंडल बनेगी, राइट। अभी अगर ब्रेकआउट कैंडल बनने के बाद आपकी यहाँ पे ट्रेड्स इनिशिएट हो गए, फॉलो थ्रू आपको। अभी ये चीज ऐसा नहीं कि आपका 100% वर्क करने वाला है, सो टेक अ नोट ऑफ इट, डोंट मिसअंडरस्टैंड कि यहाँ पे हर टाइम ये ट्रेड्स हो गए। तो इवन इफ इट वर्क्स 80 to 90%, स्टिल यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मंथली रिटर्न। तो मोस्ट मेन एजेंडा ये होता है कि हमेशा आपको आपके स्टॉप लॉस मेंटेन करने होते हैं, कि ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली यहाँ पे ट्रेड करोगे। स्टॉप लॉस अगर समझो प्राइस यहाँ से घूम जाता है, तो मैं ऑब्वियसली स्टॉप आउट हो जाएगा। तो हमेशा यहाँ पे आपको होल्ड करके नहीं बैठना है कि यहाँ पे अगर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है तो नहीं मैं अभी नीचे का ट्रेड लेता हूँ। तो ऑलवेज ट्राई टू कीप अ सिंगल व्यू, सिंगल व्यू के साथ आप ट्रेड करोगे तो दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। अभी हमने समझा कि इंडेक्स जब हम ट्रेड करते तब आइदर वी हैव अ बॉक्स स्ट्रेटेजी एंड वी हैव अ डॉट्स का स्ट्रेटेजी। तो डॉट्स हो गए, बॉक्स हो गए। अगर आज आप आज के ट्रेड्स देखोगे तो फिन निफ्टी में वाज दैट क्लियर कट सिनेरियो। अभी देखो जैसे आपको, ये तो पहला हो गया मेरा सेटअप कि जहां पे मुझे ब्रेकडाउन ट्रेड मिला, मैक्स पुट हुआ है ग्रीन बॉक्स।
फॉलो थ्रू सेल ऑफ आ गया। अभी क्या आ जाता है आपका, ग्रीन डॉट जनरेट हो गए। अभी देखो 1 2 3 4, अभी क्या हो गया, कितने मिनट हो गए, 9 ऑलमोस्ट 10 से लेके 10:25, मतलब 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया। अभी देखो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इफ आई नो दैट नाउ देर इज 20 मिनट्स ऑफ कंसल्टेशन हैपनिंग, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लाइन प्लॉट करूंगा और यहाँ पे ऑलरेडी मेरी जो स्टॉप लॉस की लाइन है वो हो गई, ठीक है। अभी अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है 644 643 से, तो कहाँ तक जा सकता है, 720 एटलीस्ट, ये मुझे इतना पार्ट मिलेगा क्योंकि ये प्रीवियस ब्रेकडाउन जोन था जहां से ट्रेड आया था, तो एटलीस्ट इट कैन, सो प्योर टेक्निकल एनालिसिस हमें फॉर्मेट समझा कि यहाँ पे 20 मिनट्स की अभी कंसोल्टेशन बन रही है, ग्रीन कैंडल आ जाती है, यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, अगर आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करो, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करो, अगर आप यहाँ पे ट्रेड्स इनिशिएट करते हो तो आपकी जो स्टॉप लॉस आपको रखना होगा इस पर्टिकुलर जोन में। तो नेवर कीप योर स्टॉप लॉस एज पर प्रीमियम, स्पॉट प्रीमियम, कीप योर स्टॉप लॉस एज पर द स्पॉट चार्ट। तो स्पॉट चार्ट आप देख रहे हो, चार्ट्स के हिसाब से हमेशा आपका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जब आपको पता है आपका ये स्टॉप लॉस, अगर समझो यहाँ से घूम के यहाँ पे आएगा तो मेरा स्टॉप आउट हो जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो एटलीस्ट आई नो आई नीड टू होल्ड माई ट्रेड एटलीस्ट टिल ईयर एज पर टेक्निकल एनालिसिस। मुझे नहीं पता कि ऊपर किधर तक जाएगा, बट मिनिमम पॉसिबिलिटीज की यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, 720 का जोन है। अभी इस पे मैं ज्यादा करके स्ट्रेस्ड आउट क्यों हूं? क्योंकि देखो ग्रीन डॉट्स के साथ कौन सा लेवल है, 19600 साइकोलॉजिकल लेवल है, मतलब ये एक राउंड फिगर लेवल है। जो एक यूजुअली जो रिटेल ट्रेडर्स रहते हैं उनको ये सब टेक्निकल एनालिसिस पता नहीं, वो क्या करते हैं कि 100 200 ये सारे लेवल्स पे पोजीशंस क्रिएट करते हैं, और उसके कारण ये सारे जो जोन्स होते हैं वो इवेंचुअली दे एक्ट एज अ गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स, ठीक है। अभी आप देखोगे तो फॉलो थ्रू आपको 1 2 3 साइडवेज हो गया थोड़ा टाइम, और स्ट्रेट अवे आपका इधर तक चला गया स्लो एंड स्टडी। तो एजेंडा ये है कि इवन इफ यू टेक दिस मच ऑफ ट्रेड इट इज गुड इन योर फेवर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने यहाँ पे नहीं ट्रेड किया, ग्रीन डॉट्स आते बराबर हमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें क्या करना है कि रेंज के लिए रुकना है, ब्रेकआउट होने दीजिए, फिर जाके जब ट्रेड होगा। अभी देखो अगर आपने यहाँ तक ट्रेड एग्जिट नहीं किया होता, अभी यहाँ से ही क्यों फॉल आ गया, क्योंकि ये प्रीवियस ब्रेकडाउन जोन था। तो हमेशा अर्लियर रेजिस्टेंस और अर्लियर सपोर्ट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस, अर्लियर रेजिस्टेंस विल एक्ट एज सपोर्ट। तो ये काइंड ऑफ टेक्निकल फिलोसफी है जो, जिसको हम चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फेवर में आपके मूव हो गया, आपको ट्रेड होल्ड नहीं करना है ज्यादा टाइम। मुझे नहीं पता कि फिन निफ्टी इधर तक जाएगा, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मुझे अगर इधर से इधर तक भी ट्रेड मिल गया, स्टिल आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे भी होल्ड करूंगा। होल्डिंग का क्या होता है पता है कि अगर आपने एक ही लॉट ट्रेड किया है और अगर आप इधर ट्रेड करते हो और इधर तक बैठते हो, आपको दिखा रहा है प्रॉफिट ऑफ 2000, ये जब 3 4 टिक आ जाएगी ना, ये 2000 प्रॉफिट वाइप आउट होके माइट भी +100 या +200 पे आ जाएगा। फिर आप ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, फिर आपको लगेगा अरे मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे अर्लियर ब्रेकआउट जोन था, आप पुट ऑप्शन बाय करोगे। जैसे आपने पुट ऑप्शन बाय किया फिर एक बार ऊपर जाता है, तो ऑलवेज इट विल फ्रस्ट्रेट। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि न्यू बी ट्रेडर हो, आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके अगर फेवर में मूव हो रहा है 3 4 कैंडल, पैसा घर लेके जाओ, दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो, आप बुक कर दो प्रॉफिट। क्योंकि जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं दिखेगा तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने वाला है। होल्डिंग के चक्कर में क्या होता है कि अरे सर फिर निफ्टी इधर तक गया तो जाने दीजिए, हमें नहीं पता कि A to Z हमें बैठना ही नहीं है, गॉड लेवल पे तो हम है ही नहीं कि हमें इधर बाय करेंगे और हम इधर ही सेल करने वाले। जब आपके पास मल्टीपल लॉट से, समझो आपने 10 लॉट ट्रेड किए, 5 लॉट एग्जिट कर दिए, 5 लॉट होल्डिंग पे रख दिए जहाँ पे आपने ट्रेड किए, ट्रेल किया एसएल एट एंट्री प्राइस, तब जाके आपके पास वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि कहाँ पे ट्रेल करना है वो सब। बट ऑप्शन बाइंग श्योर शॉट अगर आप स्टार्ट करें तो ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट एग्जिटिंग जब आपके फेवर में कंटिन्यूस टिक्स आते हैं तब, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ ग्रीन डॉट्स रेड डॉट्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंडेक्स ट्रेडिंग इज रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस, रेड एंड ग्रीन डॉट्स। दूसरा आता है आपका इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस। अभी इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस टूल बहुत सारे लोग मिस्टेक कर रहे हैं कि डायरेक्टली देख के उसके हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं। तो आप ये समझो कि इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस टूल विल ओनली हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड वेयर आर द बिग प्लेयर्स प्रेजेंट, मतलब बड़े प्लेयर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे बड़े क्वांटिटी में सेलिंग हो रही है, कहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है, कहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपने हमारे कोई कंसेप्ट वीडियोस देखे होंगे, तो अगर आप देखोगे हमारा यूट्यूब चैनल, प्लेलिस्ट में जाओ, मास्टर वीडियोस ओपन कीजिए, उसके अंदर एक क्लियर कट 5 5 मिनट के वीडियोस है, कंसेप्ट वीडियोस है, जहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ओआई सिर्फ कैसा देखना है, इंडेक्स ट्रेड्स कैसे देखने हैं। तो आपको अगर बड़े वेबिनार नहीं देखने तो यू कैन ऑब्वियसली चेक आउट दिस कंसेप्ट वीडियोस, और आपके एक रिवीजन भी हो जाए कि अच्छा नहीं सर ने ये बताया कि रेड डॉट्स ऐसे ट्रेड करना है, इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस में ये देखना है, ब्रेकआउट रेड बॉक्स में ये देखना है, तो इट विल बी अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग फॉर यू। सो मेक श्योर यू गो थ्रू इट एज वेल। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका
इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस जब आप देखते हो बस हमें ये बताएगा कि कहाँ पे बड़ी बाइंग और कहाँ पे बड़ी सेलिंग है। तो जब हम इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस ओपन करते हैं कोई भी इंडेक्स का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे बस दो ही चीजें देखना है। फर्स्ट इज कहाँ पे सबसे बड़ा ग्रीन बार है, तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि 650 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है। यहाँ पे क्या लिखा है, पीई, एटीएम पीई, मतलब यहाँ के सारे जो लेवल्स है वो पुट बेचे गए हैं यहाँ पे, दीज आर पुट राइटिंग लेवल्स। तो ये आपको अपवर्ड पुश आ जाएगा। और सेम वेज यहाँ पे क्या है, सारे कॉल राइटिंग, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस हो रहे। तो सिंपल रखना है आपको, ग्रीन मतलब सपोर्ट, रेड मतलब रेजिस्टेंस। अभी इसके अंदर क्या देखना है मुझे, सबसे बड़ा बार विच इज द बिग ग्रीन बार एंड रेड बार, 19900 is the biggest red bar, 19650 is the biggest green bar। ठीक है, ये दो चीज हो गए। तो ये चीज आपको लाइव मार्केट आवर्स में देखना है। अभी मैं डेटा बता के मतलब नहीं है, उसके लिए हमें प्रॉपर एक नेक्स्ट वेबिनार देखना पड़ेगा जहाँ पे हम इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस देख के आपको एक्सप्लेन करेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको फर्स्ट रेडियो बटन ये बताएगा कि पूरे दिन का कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और सेकंड रेडियो बटन आपको देखना है नेक्स्ट 15 मिनट्स या 30 मिनट्स। तो ये दो चीजें आपको क्या बताएगी कि लास्ट 15 और 30 मिनट्स में कहाँ पे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बढ़ते आ रहे हैं। तो ये सिर्फ मुझे ये बताएगा कि कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ये मुझे ये नहीं पता रहा है कि मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है। ट्रेड लेना है कैसे देखना है हमें, वेयर विच विल टेल यू दैट when to execute your trades, it will be your red and green boxes or red and green dots. So use only dots and box setup to execute your trades. आपको अगर मार्केट सिनेरियो समझना है कि क्या हो सकता है, देन यू चेक योर इंट्राडे। सो डोंट ट्राई टू कंफ्यूज इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस इन ट्रेड एग्जीक्यूशन। अभी समझो मैं ये शीट देख के क्या मैं ट्रेड ले सकता हूँ क्या, ऑब्वियसली नहीं। बट जब मुझे ये लॉजिक समझता है कि यहाँ पे रेंज बन रहा है, तब मैं कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकता हूँ। अगर समझो ये लॉजिक के साथ अगर मुझे पता चलता है कि इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस भी मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पे जो है वो 650, अभी आपको क्या बता रहा था, यहाँ पे 650 पे सपोर्ट बढ़ते जा रहा है, मतलब यहाँ पे ओवरऑल ही पूरे दिन का सपोर्ट अच्छा था। तो ऑब्वियसली और भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि चलो 19600 है, ग्रीन डॉट से मेरा फॉर्मेट भी बन रहा है जैसे हमने वेबिनार में बताया है, और ब्रेकआउट के लिए मैं बस रुका हुआ हूँ। तो मेरे पास दो कंफर्मेशन हो जाते हैं, बस मुझे बाद में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। सो नेवर ट्राई टू स्ट्रेस आउट योर सेल्फ कि अभी क्या बता रहा है इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस, कुछ अलग ही बता रहा है, बट यहाँ पे सेटअप बन रहा है। सो ऑलवेज गो विद द सेटअप। इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस ऑब्वियसली सेलिंग जोन्स आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे अपकमिंग सेलिंग ये सब जोन्स है, बट नो डाउट इट विल बी योर बेस्ट केस सिनेरियो जब आप ये पर्टिकुलर फॉर्मेट के साथ ट्रेड करोगे। So this was our execution stuff on index. So let us check with some questions आपके आए हैं। So Bharat is asking, as per today's setup, breakdown trade was okay, but price reversed, giving better returns. How to trade reversal in today? So reversal trade was better in only in Fin Nifty, क्योंकि वहां पे कंफर्मेशन था। देखो बैंक निफ्टी में देर वाज नो सेटअप टू ट्रेड ऑन द रिवर्सल साइड। अगर वहां पे ग्रीन डॉट्स बनते थे तो ऑब्वियसली वी कुड हैव ट्रेडेड, अगर नहीं बन रहे तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट हेल्प यू, वहां पे नहीं हुआ रहेगा उतना, ओवाई डेटा फुलफिल नहीं हुआ रहेगा। सो ऑलवेज ट्राई टू जगल अप बिटवीन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तीनों पे ध्यान रखो। जो भी साइड पे, अगर मैं निफ्टी देखता हूँ तो निफ्टी में तो लास्ट आर पे वहां पे कुछ तो रेड डॉट्स बन रहे थे, बट ऑब्वियसली वहां पे कुछ फॉर्मेट बना ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे भी देखूंगा तो यहाँ पे कंसोलिडेशन तो बन रहा था, बट कहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं है। यहाँ पे मैं ब्रेकडाउन ट्रेड करके भी मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुके थे। तो एकदम लेट जाके ट्रेड में मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दैट इज बीटीएसटी मूव, वो ऊपर ही बंद होने वाले मार्केट। एंड यहाँ पे रिवर्सल भी, तो तीनों में रिवर्सल वाज प्रीटी मच फाइन इन फिन निफ्टी। टेक्निकल वेज से ऑलवेज ऑब्वियसली, बट टेक्निकल वेज से यू रिक्वायर गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि आपको पूरा बैक डेटा एसटी के साथ देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी ने कहाँ पे लास्ट रिवर्सल मारा था। अगर आप देखोगे तो यहाँ से ही बड़ी रिवर्सल आई थी, तो एक्सपेक्टेड था कि इस जोन से रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बट वहां पे कुछ ओआई डेटा अगर आपको उस टाइम पे दिखेगा तो ऑब्वियसली यू हैव द upper hand to go and trade, but that will require a better understanding of chart reading as well. So Priyesh is asking, okay, so Kinshuk is asking, sir, option selling with hedging, if you can guide us for intraday in today's market scenario. So जैसा ये हमने बताया, so as I said कि जो whatever things you are doing for option buying, do exactly opposite for option selling. तो अगर मैं समझो फिन निफ्टी में खड़ा हूँ और यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ने क्या किया, first candle has opened over here along with breaking the green box and the max put y level. So जिधर मैंने पुट ऑप्शन बाय किया वहां पे आप जाके कॉल ऑप्शन सेल कर दो ऊपर के 19755 या 19800 के, जो भी एट द मनी रह गए उसके हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो। अगर समझो यहाँ से ऊपर जाएगा, दैट टाइम योर स्टॉप लॉस विल बी हिट। अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली यू विल हैव अ फिक्स्ड रिटर्न्स व्हिच यू विल गेट। सो एग्जैक्टली अपोजिट टू
एग्जीक्यूशन विल रिमेन सेम। अगर आप हेज भी कर रहे हो पोजीशन तो भी इट इज फेयर इनफ, बट अगर आप सिंगल लेग भी ऑप्शन सेल कर रहे हो, अगर समझो यहाँ पे साइडवेज हो जाता है तो ट्राई टू सेल द पुट ऑप्शन जिसके ग्रीन डॉट्स के नीचे के पुट ऑप्शन, जैसे अगर आप देखोगे तो ये 19600 है ग्रीन डॉट्स के आसपास, तो 19550 या 19500 जिसका प्रीमियम इज प्रीटी मच। और ये जब आपको अगर एक्सपायरी के दिन मिलेगा ऐसा कुछ सेटअप, तो ऑब्वियसली उसके उन दिनों तो थीटा डीके इज द हाईएस्ट, so you will be getting the best case returns in option selling as well. But always with option selling, try to go for proper stop loss and everything, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड रिस्क है। प्रॉपर मार्जिन मेंटेन कीजिए आपके अकाउंट में, एंड नो डाउट इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर न्यू ट्रेडर्स। बिगिनर्स हो तो पहले नॉर्मल स्टॉक ट्रेड्स कीजिए, ऑप्शन बाइंग ट्रेड कीजिए, दैट इज फेयर इनफ फॉर यू गाइस। सो एनी मोर क्वेरीज रिगार्डिंग इंडेक्स? प्रियेश इज आस्किंग सर, निफ्टी में दो रेड डॉट्स बन रहे थे, उन्हें कैसे ट्रेड करें? सो पहला आप समझो कि रेड डॉट्स बन रहे तो इसका मतलब नहीं है कि हमें ट्रेड करना है। अभी रेड डॉट्स बन रहे, अगर वो सेटअप के साथ बन रहे हैं, अभी देखो ये रेड डॉट्स बहुत दूर बने तो आने दीजिए रेड डॉट्स। अभी देखो यहाँ पे रेड डॉट्स बने हैं, ऑलरेडी प्राइस यहाँ से ऊपर तक गई है, बट कहाँ पे भी आपकी रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेट नहीं बनी है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे भी रेड डॉट्स बन गए, यहाँ पे मैंने रेंज मार्क कर दी, बट यहाँ पे कहाँ पे भी रेंज नहीं ब्रेक हुई है, यहाँ पे कोई भी कैंडल इसके नीचे क्रॉस करना नहीं स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियसली योर ट्रेड्स विल नॉट गेट इनिशिएटेड। यहाँ पे देखो सेलिंग प्रेशर था, 1 घंटे के लिए यहाँ पे पूरा सेलिंग प्रेशर बनाया था, बट स्टिल इट लेटर ऑन गिव अप। और देखो जो मेजर जो टाइम रहता है ना मार्केट्स में ट्रेडिंग का, एक है आपका 9:15 से लेके 10:30 10:45 हो गया, और सेकेंड पार्ट रहता है 1 PM से लेके 2:30 तक। ये आपकी एग्जीक्यूशन टाइम है बेस्ट केस सिनेरियो, क्योंकि क्या होता है कि नो ट्रेडर्स विल सिट फॉर 6 आवर्स इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। अगर आप 6 घंटा स्क्रीन के सामने बैठ रहे हो और फुकट का अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करते बैठो तो इट इज ऑफ नो यूज। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इतना 6 6 घंटा मार्केट के सामने नहीं बैठेंगे। अपना सेटअप आ गया, ट्रेड किया, हो गया, लैपटॉप बंद, सिस्टम बंद, बाकी काम में लग जाओ। दिक्कत क्या होती है रिटेलर ट्रेडर्स की, 6 घंटा मार्केट के सामने बैठते हैं, एक स्टॉक आएगा ट्रेड किया, दो स्टॉक आ गया ट्रेड किया, फॉर्मेट में ट्रेड किया, बाद में तीसरा स्टॉक किसी ने फ्रेंड ने बताया, कलीग ने बताया, न्यूज चैनल पे बताया, वो ट्रेड किया, लॉस में चला गया। वही होता है, तो इसलिए हमेशा आप मार्क कीजिए कि जो फर्स्ट आवर ऑफ द मार्केट है वो सबसे हेवीली ट्रेडेड मार्केट है। बहुत लोगों को सुबह काम करके निकल जाने की बहुत लोगों को आदत है, तो सुबह काम करो, काम खत्म कर दो और बंद कर दो सिस्टम, दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो, जो हमें भी बहुत पसंद है, क्योंकि फर्स्ट 1 आवर में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में हो गया आपका 11 बजे तक एग्जीक्यूशन। तो आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में 9:45 तक ही आपकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी, मैक्स टू मैक्स 9:50। बट ये जो फॉर्मेट रहता है ये बेसिकली डे ट्रेड एज पर BTST ट्रेड्स, मतलब आज बाई कर दिया पूरा। और ये जब मूव आते हैं ना लास्ट मूव, ये हमेशा होल्डिंग वाली मूवी रहती है। आपने अगर देखा रहेगा प्रीवियसली बैक टेस्ट, क्या होगा कि जब एक आफ्टरनून में अगर जब पिकअप लेता है मार्केट, उसके बाद कभी रुकेगा नहीं मार्केट, क्योंकि एक बार उसने पिकअप ले लिया आफ्टरनून टाइम में तो नेक्स्ट डे भी गैप अप खुलने की चांसेस। अभी आपको पता है निफ्टी को डे हाई पे क्लोज कर दिया, तो समझो कि ऑलरेडी बुलिश पोजीशंस क्रिएटेड है। अभी आपको क्या पता चलता है इस पर्टिकुलर व्यू से कि ऑलरेडी ये यहाँ से यहाँ तक भाग गए, तो कल चांसेस ऑफ गैप अप विल बी मोर, क्योंकि ये जो लास्ट तक पोजीशन लेके बैठे उनको लगा कि मार्केट ऊपर खुलने वाला है। अभी समझो अगर कल नेगेटिव न्यूज आता है और इधर मार्केट खुल जाता है तो इट विल बी अ हेवी सेल ऑफ डे, अगर ये जो लो निकल जाता है। बट अगर गैप अप खुलता है तो फिर एक बार गैप अप फिल करेगा, फिर एक बार ऐसे जाएगा। तो नो डाउट दिस इज अ प्योर कट टेक्निकल एनालिसिस, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको पहले 1 घंटे में आपकी ट्रेड इनिशिएट, अगर पहले 1 घंटे में रेड ग्रीन डॉट्स के फॉर्मेट मिल गए, ब्रेकआउट फॉर्मेट मिल गया, तो इट इज जस्ट द बेस्ट केस सिनेरियो, क्योंकि पूरा आपको दिन मिल जाता है आपकी ट्रेड्स होल्ड ऑन करने के लिए। सो 1 minute or 3 minute time frame breakout breakdown, is it good to trade? See, 5 minute time frame is good to trade if you are a beginner. 3 minute also you can check. 1 minute अगर आपको एक अच्छी एग्जीक्यूशन स्पीड है, आपके पास एक प्रॉपर आपको पता है कैसे ट्रेड करना है, देन ओनली यू कैन गो फॉर 1 minute। कुछ अलग नहीं होता 1 minute में 2 minute में, बट यू कैन ट्रेड, बट यू नीड टू हैव अ प्रॉपर एग्जीक्यूशन स्पीड एज वेल, क्योंकि 1 minute में बहुत हिकअप्स भी होने वाले, एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। सो अब तो रेश 12 बजे तक टाइम, सो समवन इज सेइंग अब तो रात को 12 बजे तक टाइम होगा। तो टाइम कितना भी बढ़ाने दो आप, देखो फिर भी मॉर्निंग आवर्स में ही सबसे ज्यादा तो अच्छा है ना। रात को 12 बजे तक रहेगा तो आपका मॉर्निंग में ही आपको ज्यादा करके आप स्ट्रेस आउट कीजिए। जितना आप मॉर्निंग में वर्क करोगे उतना ही आपको पता चलेगा कि कितने
स्ट्रक्चर्स मॉर्निंग में अच्छे चलते हैं और कितने स्ट्रक्चर्स आफ्टरनून में स्ट्रक्चर चलते हैं। जब 12 बजे तक टाइम हो जाएगा तब हम देखेंगे कि कैसे हमें एडजस्ट करना है टाइम। ऑब्वियसली नो वन विल सिट टिल 12 AM और सो, तो उतनी लिक्विडिटी भी कम हो जाएगी लेटर ऑन में, जितना मॉर्निंग आवर में लिक्विडिटी मिलने वाली है आपको। चार्ट में RWD एंड ग्रीन बॉक्स कभी फॉर्मेट होता है आफ्टर मार्केट आवर्स? आई डिडंट गेट योर पॉइंट Zeel. So Sridhar, you can ask your query. You have raised your hand. Sir, please explain us about FOIOCA in this live session. I've gone through old video, but if you explain in the live session, it will be very much easy to understand and we can ask you question if any doubt. So FOIOCA, yes, we are trying to redevelop this particular format. तो अगर आप FOIOCA देखोगे तो इट इज जस्ट टेलिंग यू कि कहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप और कहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। तो यूजली व्हाट हैपेंस कि जब भी कंटिन्यूसली ये शॉर्ट बिल्टअप के डॉट्स आते हैं तो देर इज हाई चांसेस कि एक रिवर्सल आने दे। तो एक प्रिसाइज एक वेबिनार कंडक्ट करेंगे क्योंकि FOIOCA इज काइंड ऑफ लेवल अप ट्रेडिंग। तो जो बेसिक ट्रेडर्स है उनके लिए मतलब नहीं वो समझा के ज्यादा करके, बट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यूअर वर्जन ऑफ ट्रेडलू वर्जन 2। ऑब्वियसली इट विल हैव अ डार्क मोड एंड एवरीथिंग विल बी इन प्लेस। तो इट इज इन फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट। तो उसके अंदर FOIOCA इज प्रॉपरली बिल्टअप जहाँ पे प्रॉपर में हम एग्जीक्यूशन। सो फिलहाल आप अगर ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे तो फर्स्ट देखो क्या है कि अगर आपको जो समझ रहा है चीज वो आप ट्रेड करोगे ना तो ट्रेडिंग बहुत इजी है। FOIOCA के लिए थोड़ा एक लेवल अप ट्रेड देखना है तो साई कृष्णा विल ट्राई टू मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन दिस। एक वेबिनार जब लाइव हम कंडक्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारे वेबिनार पेंडिंग है फॉर प्रीमियम वर्जन। फर्स्ट फर्स्ट वेबिनार विच विल बी कंडक्टिंग विल बी फॉर स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का कंसेप्ट नाउ इज इन प्लेस। फॉरवर्ड टेस्टिंग ऑलरेडी चल रही थी स्विंग ट्रेडिंग की, but going ahead we are going to give you a proper understanding कि swing trades आपको कैसे plan करने based on trade through levels, so that will be a level up for you guys as well. So that is the case. So red dots break, it means bullish or bearish. So Pradeep, I guess you have joined right now. So red dots simple है, हमें रेड ग्रीन डॉट्स क्या देखना है फॉर्मेट, जैसे हमने बताया कि अगर रेड डॉट्स के साथ रेंज देखना है, अगर रेंज मिल गई वहां पे तो ब्रेकडाउन में आपको ट्रेड करना है। तो अगर प्राइस इज गोइंग नियर टू द रेड डॉट्स, लेट इट मेक अ रेंज। जब ब्रेक डाउन करेगा रेंज तब जाके बेसिकली आपको ट्रेड्स इनिशिएट करने। जब प्राइस नीचे गिर रहा है ग्रीन डॉट्स पे प्राइस आ जाती है, रेंज बन जाएगी 20-30 मिनट्स, दैट टाइम यू नीड टू गो एंड टेक योर बाय साइड ट्रेड। सो यहाँ पे जैसे हमने मेंशन किया है हाउ टू ट्रेड रेड एंड ग्रीन डॉट्स, price consolidate above green dots, so you can take the screenshot. I'll upload this document in the WhatsApp group as well, तो आपको भी क्लियरिटी हो जाएगी उसके बारे में। any more queries which we have? Red dots brings, so red dots break मतलब बुलिश हो सकता है जब वो रेड डॉट्स 2 घंटे के बाद ब्रेक होता है। तो प्रदीप जी, सो अगर आपका रेड डॉट्स अगर समझो वहाँ पे साइडवेज ही है बहुत टाइम के लिए और फिर जाके रेड डॉट्स ऊपर के साइड पे तोड़ता है तो नो डाउट इट इज अ फेक ब्रेकआउट सिनेरियो, तो ऊपर ट्रैवल कर सकता है मार्केट। इफ पॉसिबल ट्राई टू एक्टिवेट रिप्लाई बार मोड इन चार्ट। ओके, विल ट्राई टू सी कि ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या नए वर्जन में। रिप्ले बोर्ड, अच्छा रिप्ले रिप्ले मोड, ओके ठीक है, चार्ट रिप्ले ना, ओके आई चेक विद दैट विद द टीम। इज स्ट्रेटली प्लानिंग टू इंटर इन कमोडिटी विल हेल्प अस हु आर इन जॉब। कमोडिटी तो करेंटली कैसे अगर हम कुछ भी स्ट्रेटेजी लाते हैं तो वी फर्स्ट ट्राई टू बैक टेस्ट एंड देन वी ट्राई टू फॉरवर्ड टेस्ट। अभी तक तो कोई प्लान्स नहीं है इन कमोडिटी एंड फॉरेक्स, बट गोइंग एड अगर हमें ज्यादा ये आ जाते हैं क्वेरीज आ जाते हैं फॉर कमोडिटी देन ऑब्वियसली विल लुक इनटू इट कि कैसे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट्स स्लो एंड स्टडी मूव करते हैं दैट वी नो, बट we'll have to check if how it works, how the levels work and everything, क्योंकि levels और ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी पे ऑलमोस्ट फ्रॉम 2018 से टेस्टेड है और ऑलरेडी तो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था 2020 में, तो सिंस देन वी हैव दिस सेटअप्स इन प्लेस एंड एवरीथिंग। इंडेक्स में देखो कॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल एक आप नोट डाउन कीजिए कि तो कॉल देना पुट देना, सॉरी वी वोंट बी गिविंग एनी टिप्स ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप। सो व्हाट्सएप ग्रुप इज नॉट मेंट फॉर एनी टिप्स और ये सब, क्योंकि आप अगर देखोगे तो प्योर एजुकेशनल स्टफ आ जाता है आपके व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप पे। तो कॉल देना, आपको पता है आपके पास फॉर्मेट है, आपको गाड़ी चलाना पसंद है क्या, ड्राइवर के साथ गाड़ी चलाना पसंद है, या आपके ऊपर है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अगर पता है कि वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो इट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो। लाइव सेशंस अटेंड कीजिए, मॉर्निंग आवर्स में रहते हैं तो मॉर्निंग आवर्स में ऑब्वियसली आपको पता है कि आज हमने एक्सप्लेन किया था फिन निफ्टी को आपको कहाँ पे पुट ट्रेड, सो इट विल बी इन दैट फॉर्मेट।
ड्यू टू सम गाइडलाइंस फ्रॉम सेबी इट इज नॉट एडवाइजेबल टू गिव एनी टिप्स और सो, क्योंकि हम ऑलरेडी सेबी रजिस्टर्ड है, तो ऑब्वियसली वी आर नॉट अलाउड टू गिव एनी टिप्स। और अगर ऑप्शन बाइंग के लिए टिप्स दोगे तो मैं वहां पे टाइप करने से पहले ही वो मूव हो जाएगा, और अगर आप उसके बाद 10 मिनट बाद ट्रेड करो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ट्रेडर्स है मूव होने के बाद ट्रेड्स प्लान करते हैं, सर अभी ट्रेड तो ऊपर गया बट मैं ले सकता हूँ क्या? सो दैट इज द केस विच वी आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन गिविंग एनी ऑप्शन बाइंग टिप्स और ये सब, और टिप्स इज नॉट एडवाइजेबल on a bigger front as well. So tips are not possible. You can learn the concepts आप लर्न कर सकते हो। आपको बाकी सारे जो लेवल्स है वो दिए जा रहे हैं बिफोर द मार्केटर्स। आज आपको पता है कि विप्रो हो गया या ये सब हो गए, फॉर्मेट्स दिए जाएंगे। ऑब्वियसली जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका लेवल आपको पता है कि ये फॉर्मेट के साथ ट्रेड करना, देन इट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो। सो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेस्ड ऑन इंडेक्स, तो आपको भी एक क्लैरिटी आ जाएगी। यही वीक के एग्जांपल्स देखते हैं। सो 25 सितंबर यहाँ पे ओपन किया बैंक निफ्टी का चार्ट। तो जैसे आप देख सकते हो ग्रीन डॉट्स, अभी देखो यहाँ पे ग्रीन डॉट्स आ गए, साइडवेज मूवमेंट हो गया, ब्रेकआउट कैंडल नहीं बनी, ठीक है। फिर एक बार नीचे आ जाते हैं, ग्रीन डॉट्स आ जाते हैं, साइडवेज मूवमेंट हो गया, आपकी रेंज ब्रेक स्टार्ट हो गई करना। तो दैट इज वाई वी ऑलवेज वेट फॉर दिस रेंज। और आप देख सकते हो रेंज में फॉलो थ्रू आपको फिर एक बार ऊपर जाता है, रेड डॉट्स आ जाते हैं, रेंज यहाँ पे आपकी ब्रेक हो रही है, तो आपका बेसिकली जो ट्रिगर होगा इस पर्टिकुलर जोन में होगा, उसके बाद आपको फॉलो थ्रू सेल ऑफ भी मिल जाता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जब आप रेड ग्रीन डॉट्स देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। अभी देखो रेड ग्रीन डॉट्स के साथ बॉक्स भी आ गया, तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे सेलिंग जोन है, तो ये आई गेस 18 सितंबर बैंक निफ्टी है, तो 15 सितंबर का बैंक निफ्टी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड बॉक्स, यहाँ पे आपकी ब्रेकडाउन ब्रेकआउट कैंडल बन गई, साइडवेज जोन, प्योर साइडवेज जोन, ग्रीन डॉट्स भी है, रेड बॉक्स भी है। अगर ये सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा तो आपको पता है ऊपर मूव हो जाएगा। उसके बाद देखो 1 2 3 4, यहाँ पे ऑलमोस्ट फिफ्थ कैंडल भी बन गई, देन यू आर डन फॉर द डे। जैसे मैंने बताया होल्डिंग विल किल यू, होल्डिंग हमेशा आप मत करो ऑप्शन बाइंग में। इंट्राडे कर रहे हो तो आपका व्यू पोजिशनल है तो आप होल्ड कर सकते हो, बट ऑब्वियसली आपका इंट्राडे व्यू हो तो आपके फेवर में अगर 5 6 कंटिन्यूस टिक मिल गए तो यू आर डन फॉर द डे। ज्यादा होल्ड करोगे तो आपका प्रीमियम फट से नीचे आने वाला है इन ऑप्शन बाइंग। उसके बाद देखो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट 21 सितंबर, रेड डॉट्स, साइडवेज जोन यहाँ पे बन गया आपका रेड डॉट्स के नीचे। आप एक समझो कि आप जब भी इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो तो आपको इंडेक्स ट्रेड करना सिंपल नहीं है। आप फोन वगैरह पे ट्रेड कर रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि आप चार्ट्स देखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडेक्स ट्रेडिंग। इंडेक्स ट्रेडिंग के चक्कर में बहुत लोगों ने पैसा गंवाया है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप नए ट्रेडर हो, नए हो मार्केट में, अगर आपको लगता है कि इंडेक्स ट्रेडिंग बहुत फैसिनेटिंग है तो इट इज नॉट दैट केस। लोगों ने बहुत उसको फैसिनेटिंग बनाया क्योंकि आपको लगता है कि फटाफट पैसा बनेगा, मैं 2,000 डालूंगा 10,000 बन जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता स्टॉक मार्केट में। इट इज अ बिजनेस, प्रॉफिट लॉस पार्ट ऑफ द गेम है। जब आप टेक्निकली ट्रेड करोगे, जब आप समझोगे चार्ट्स को, तभी आपको समझेगा कि ये पर्टिकुलर जोन्स कैसे चलते हैं। जैसे मैंने बताया, बस आपको दो लोगों की माइंडसेट समझनी है, वन इज द बायर एंड वन इज द सेलर। जब आप उनकी माइंडसेट समझोगे, बिग प्लेयर्स की माइंडसेट समझोगे, तभी जाके आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो सेम चीज है यहाँ पे, रेड डॉट्स है, सेलिंग प्रेशर बनते जा रहे हैं, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ पे होगा। अगर आप यहाँ पे जाके ऑप्शन बाय कर रहे हो, जब आपका 3 टिक आपके फेवर में नहीं जाएंगे तब आप डर जाओगे आपके ट्रेड में। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमेशा रेंज ब्रेक डाउन के लिए रुके रहिए जब भी आप रेंज के साथ ट्रेड कर रहे हो तो। ऑलवेज वेट फॉर योर रेंज ब्रेकआउट या रेंज ब्रेकडाउन टू हैपन। सेम वेज यहाँ पे फिन निफ्टी रेड डॉट्स आ गया, रेंज बन गया, एंड योर ब्रेकडाउन ट्रेड इज डन ओवर हियर। अभी देखो यहाँ पे मैंने अगर ब्रेकडाउन ट्रेड मैंने ले लिया, अभी क्या होता है कि साइडवेज होता है, साइडवेज होता है, फिर ऊपर जाने स्टार्ट होता है। मुझे पता है कि ये मेरा स्टॉप लॉस लेवल है। अभी देखो 3 4 कैंडल यहाँ पे अगेंस्ट बन गए, सो शुड आई गेट अफ्रेड एंड एग्जिट माई ट्रेड? ऑब्वियसली नो। देखो आप इधर से इधर तक लॉस में बैठे हो, अभी बस 30 पॉइंट के लिए आप अगर डर के अगर आप एग्जिट करोगे और फिर जब ये मूव आ जाएगा आपके फेवर में, दैट टाइम यू विल ट्राई टू टेक रिवेंज ट्रेड, क्योंकि इसी में आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, अरे यार बराबर चल गया बट मैंने एग्जिट कर दिया। तो ऑलवेज ट्राई टू बी काम, पेशेंटली आप वेट कीजिए। स्टॉप लॉस हुआ तो स्टॉप लॉस होने दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपकी हर दिन प्रॉफिट आने वाले, कभी ना कभी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कभी ना कभी आपका ऑब्वियसली प्रॉफिट आने ही वाला है। जब प्रॉफिट आएगा तब बड़ा प्रॉफिट आएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तब छोटा स्टॉप लॉस हिट होगा। अभी देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन, रेड डॉट्स, जैसे ही ब्रेक डाउन हो गया फॉलो थ्रू स्ट्रेट अप मूव। अभी यहाँ पे फिर एक बार कंसोलिडेशन, यहाँ पे काइंड ऑफ स्कैल्प मिल गया, बट यहाँ पे फिर एक बार अगर आपने होल्ड किया तो यहाँ पे आपका स्टॉप आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, उसके बाद पूरा दिन साइडवेज।
तो ये पर्टिकुलर अभी देखो इस ट्रेड में क्या होगा, अभी अगर समझो आपने हेज किया है या ऑप्शन सेल किया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये ऑप्शन सेलर को ज्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि आपने यहाँ के पुट ऑप्शन बेच दिए। अभी पुट ऑप्शन बेचना मतलब क्या कि आपने पुट ऑप्शन सेल किया, तो आइदर मार्केट कैन गो अप, इट विल गिव यू प्रॉफिट, और इवन इफ द मार्केट स्टेज साइडवेज इट विल गिव यू प्रॉफिट। ऑप्शन बायर को सिर्फ केस वन में प्रॉफिट होगा, केस टू में उसको लॉस होगा। ऑप्शन सेलर को केस वन में भी प्रॉफिट होगा और केस टू में भी प्रॉफिट होगा। तो ऑब्वियसली एज आई सेड, मार्केट ट्रेंड्स आर डिसाइडेड बाय हुम, दे आर डिसाइडेड बाय ऑप्शन सेलर्स। तो हमेशा मूव्स ऐसे ही चलते हैं, बस आपको प्रोबेबिलिटी रखनी होती है कि नहीं चलो यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो आई एम द बेस्ट केस पॉसिबल कि मुझे ऑप्शन बाइंग में अच्छे खासे प्रॉफिट्स आपके मिलेंगे। सो मनीष इज आस्किंग कैंडल स्टिक पैटर्न। सो कैंडल स्टिक पैटर्न अभी ये सब के लिए हम एक बेसिक कोर्स अगर आपने लिया होगा, फ्रीली अवेलेबल है हमारे ट्रेडली सब्सक्रिप्शन के साथ। अगर मंथली सब्सक्रिप्शन है तो यू कैन टेक द बेसिक कोर्स, उसके अंदर सब कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न ये सब एक्सप्लेन किया है, तो यू कैन हैव अ लर्निंग फ्रॉम दैट एज वेल। अगर आपका 6 मंथ या 12 मंथ प्लान है तो ऑब्वियसली यू आर एंटाइटल्ड टू गेट दी एडवांस एनालिसिस का सब कोर्सेज एज वेल, तो कोर्स एक्सेस आपको फ्रीली मिल जाएगा उसमें। एक्सप्लेन रेड बॉक्स डॉट स्ट्रेटेजी। सो आई गेस यू हैव ज्वाइंड इन राइट नाउ, तो ऑलरेडी हमने 4 बजे स्टार्ट किया था हमारा सेशन। तो स्ट्रेटेजी सिंपल था, रेड डॉट्स ग्रीन डॉट्स आप गो थ्रू कर सकते हो, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी कि on our YouTube channel later on by the evening or mostly by weekend। बट सिंपल अगर आपको क्लियर कट बताऊँ तो रेड डॉट्स अगर बनते हैं तो हमें क्या प्लान करना है, रेंज ब्रेकडाउन फॉर्मेट में प्लान करना है, रेंज ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में प्लान करना है। सो सर कैंडलस्टिक पैटर्न विल बी रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेट ओनली, मनीष जी। सो कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, रेंज ब्रेकआउट है, कैंडल स्टिक पैटर्न तो एक कैंडल स्टिक हो गया, 2 कैंडल स्टिक हो गए, 3 कैंडल स्टिक हो गए, तो वो एक अलग काइंड ऑफ लर्निंग है। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू कंफ्यूज यू ऑल विद दैट लर्निंग। So Prakash ji, those who have taken a monthly subscription of TradeClue, they are entitled to get basic कोर्स। तो जिनको अगर बेसिक कोर्स की एक्सेस चाहिए, अगर आपने मंथली या 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया है हमारा ट्रेडक्लू का, तो यू कैन गेट बेसिक कोर्स एक्सेस। इफ यू हैव टेकन एडवांस वर्जन, इफ यू हैव टेकन 6 मंथ या 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, यू आर एंटाइटल्ड टू गेट आर एडवांस कोर्स, जहाँ पे हमने इन डिटेल ट्रेडक्लू के बारे में, इंडेक्स के बारे में बात की है। तो दिस इज जस्ट आउटले, यही सब एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है कि यही सब स्ट्रेटेजीज नहीं है, और भी स्ट्रेटेजीज है, रिवर्सल, ब्रेकआउट, प्री मार्केट, वॉल्यूम बजर एंड एवरीथिंग। सो ऑल दोस थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड इन द एडवांस कोर्स। फॉर दैट वी आर गिविंग एक्सेस फ्रीली टू आवर 6 मंथ एंड 12 मंथ यूजर्स। सो फॉर एनी डिटेल्स यू कैन कनेक्ट ऑन दी सपोर्ट नंबर। सो आप सपोर्ट नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। Red or green dots is available in phone. Yes, red and green dots, everything will be coming, will come on your phone. So phone version आप अगर Android phone पे हो, obviously it will. I believe it's available on YouTube. No, the course is not available on YouTube. अगर आपको दिखा होगा तो it is an unlisted video, so it won't be available. हाँ, बेसिक कोर्स विल बी देयर। बेसिक कोर्स तो क्या सबको पता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्या कैंडल स्टिक्स है, क्या चार्ट पैटर्न होते हैं। एडवांस कोर्स वोंट बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब सचिन जी, इट विल बी ओनली देयर ऑन आवर ट्रेडिंग कैंपस डैशबोर्ड। सो ट्रेडिंग कैंपस इज आवर एजुकेशनल विंग, जहाँ पे हम कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, और ऑब्वियसली दे आर पेड कोर्सेज, बट फॉर ट्रेड फ्लो यूजर्स इंट्राडे जो कोर्स है वो फ्रीली अवेलेबल है स्पेशली। Vijay is saying it is not an app, it is just a website. You just need to open chart.tradeclue.com. You can log into your ID if you have taken it, straight away log into your ID. So Santosh, you can consider intraday option analysis data of last 15 minutes or last 30 minutes. So that will clear up your confusion. पूरा दिन का मत देखो, अगर आप intraday trade plan कर रहे हो तो try to take only the data of last 15 minutes or 30 minutes into consideration. तो आपके और भी doubts clear हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप मास्टर वीडियोस ओपन करोगे तो यहाँ पे इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस करके एक वीडियो है, यू ट्राई टू चेक दैट एज वेल। तो आपको एक क्लियर कट वहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कैसे
ट्रेड्स उसके हिसाब से आपको प्लान करने हैं। For red and green dots, as I said, many users think that it will be always available. तो एक कोडेड कंडीशन है रेड एंड ग्रीन डॉट्स। जब वहां पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ओआई डेटा एक्सचेंज हो रहा है तभी जाके वो रेड एंड ग्रीन डॉट्स प्लॉट होते हैं। जैसे आप देख सकते हो तो आज बैंक निफ्टी निफ्टी में नहीं थे मॉर्निंग में रेड डॉट्स, बट फिन निफ्टी में आप अगर देखोगे थे। तो इट इज लाइक दैट, इट इज अ कोडेड कंडीशन, नॉट ऑलवेज इट विल बी देयर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये तीनों इंडेक्स में से कभी ना कभी तो रहते ही है। तो आपके अगर 20 ट्रेडिंग डे है मंथ में, so mostly 18 times it will be there in all three indexes. The red and green boxes on stocks will be formed before the market hours. अच्छा ठीक है, हम थोड़ा स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सो इंडेक्स वाज दिस केस। स्टॉक्स भी सिंपल है। स्टॉक्स जब आपको ट्रेड करने होते हैं तो सिंपल रखना होता है आपको। प्राइस ब्रेक अबाउ, ग्रीन बॉक्स, ग्रीन बैंड, सेम फॉर्मेट जो हमने इंडेक्स के लिए देखा ब्रेकआउट का। तो रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस का क्या मतलब है, तो एक हम थियरी बनाते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेट की। तो फॉर एग्जाम्पल, जो ये मेरे ब्रेकआउट जोन्स है, अभी समझो अगर प्राइस साइडवेज चल रही है मार्केट की, एंड इफ द फॉलोइंग स्टॉक इज देयर ऑन द ब्रेकआउट जोन फ्रंट, अगर मैं ब्रेकआउट ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, समझो यहाँ तक गया, ऊपर नीचे करके यहाँ तक आया, अभी यहाँ पे मार्केट खत्म हो गया और यहाँ पे एक सिनेरियो में मार्केट यहाँ पे खत्म हो गया। तो दो केसेस है अपने पास। अभी ब्रेकआउट जैसे मैंने समझा कि हमें दो प्लान करने, एक तो रेड बॉक्स या तो रेड बैंड, दोनों भी सेम ही कंसेप्ट है। दोनों भी मुझे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बिग क्वांटिटी में सेलिंग हुई है, तो दीज आर व्हाट, दीज आर सेलर्स, दीज आर सेलर्स। और यहाँ पे क्या है, बड़े बायर्स है, मतलब बिग बायर्स आर देयर, बिग क्वांटिटी में बाइंग हुई है। ठीक है, हमें क्या प्लान करना है, हमें प्लान करना है ट्रैप सिनेरियो। वी नीड टू प्लान अपोजिट। तो जब भी आप अपोजिट सोचोगे, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, राइट। जब भी आप अपोजिट साइड पे सोचोगे तभी जाके आपको वो ब्रेकआउट ट्रेड आपके फेवर में चलेगा। तो अगर नेक्स्ट डे अगर कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बनने दीजिए 5 मिनट की, 5 मिनट की ब्रेकआउट कैंडल बनने के बाद जब उसका हाई ब्रेक करेगा तब आपका ट्रेड्स इनिशिएट हो जाते हैं। अभी ट्रेड्स इनिशिएट के साथ आपकी मूव हो जाएगी अप मूव। क्यों? क्योंकि अगर ये सेलर्स यहाँ पे डर गए, सेलर्स अटक गए, तो क्या होगा, अपोजिट साइड पे शॉर्ट कवरिंग, मतलब अपोजिट साइड पे ये सारे शॉर्ट्स कवर हो जाएंगे। ये सारे शॉर्ट्स अटकने के कारण मूव जो होगी वो रैपिड मूव होगी ऑन द अपोजिट साइड। सेम वेज बाइंग कंडीशन, यहाँ पे कैंडल बंद हो जाने दीजिए, कैंडल का 5 मिनट लो ब्रेक करने दीजिए, फिर आपका मूव यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो सिंपल जैसे हमने इंडेक्स के लिए बताया, सेम वे स्टॉक्स के लिए। स्टॉक्स में ब्रेकआउट कब ट्रेड करना है, हमें ब्रेकआउट तभी ट्रेड करना है जब प्राइजेस साइडवेज जोन में है बिफोर द मार्केट आवर्स। आप लास्ट 2-3 दिन की मूवमेंट देखिए, उसमें अगर प्राइजेस साइडवेज में है, प्राइस शुड बी इन अ साइडवेज जोन टू टेक द ब्रेकआउट ट्रेड। तो इनिशियल क्वांटिटी, फॉलो थ्रू क्वांटिटी आप देख सकते हो। तो इनिशियल क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, तो इनिशियल क्वांटिटी सिंपल है बेसिकली। सो इनिशियल क्वांटिटी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जब फर्स्ट कैंडल आ जाती है आपकी, तभी जाके, एक तो होता है कि यहाँ पे आपकी ब्रेकआउट कैंडल आ गई, ठीक है, रेड बॉक्स के ऊपर, फिर जब आपका हाई ब्रेक करेगा तब आपकी इनिशियल क्वांटिटी ट्रेड हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि नेक्स्ट कैंडल ही आपकी हाई ब्रेक कर जाते हैं, तो योर इनिशियल क्वांटिटी विल बी ट्रेडेड। सपोज मैं अगर यहाँ पे 5 लॉट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे 1 या 2 लॉट मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। फिर अगर ये ऊपर जाते हैं तो फेयर इनफ, मेरा वो 2 लॉट का ही प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से नीचे आते तो मेरा जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होता है दैट विल बी बिलो द रेड बॉक्स, ठीक है। अभी सेम वेज क्या होता है कि यहाँ पे कभी कभी साइडवेज हो जाते हैं, फिर जब प्राइसेस ऊपर मूव करते तब हम बाकी के 3 लॉट यहाँ पे एड अप कर देंगे। मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं पिरामिडिंग करते हैं। तो जब हम पिरामिडिंग कर रहे हैं मतलब वी आर ट्राइंग टू एडिंग अप मोर पोजीशन एज सुन एज इट स्टार्ट्स गोइंग इन आवर फेवर, क्योंकि वो एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है, एक टेक्निकल पैटर्न है जहाँ पे आपको वेट करना होता है, एक्यूमुलेशन जोन आने दीजिए, फिर जब आपके ब्रेकआउट मूव हो जाएगा, दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो टू ट्रेड। तो ये हो गया आपका ब्रेकआउट सिनेरियो। सेम वेज आपका एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ब्रेकडाउन सिनेरियो। ब्रेकडाउन कैंडल बनने दीजिए यहाँ पे, ब्रेकडाउन कैंडल बनने के बाद जब ये साइडवेज हो जाएगा, फिर जब नया लो बनेगा, दैट टाइम यू कैन ट्रेड योर स्टॉप लॉस ओवर हियर, योर एग्जीक्यूशन पॉइंट ओवर हियर। कुछ हम एग्जांपल्स देखे तब आपको एक आइडिया आ जाएगा कि स्टॉक्स को कैसे ट्रेड करना है।
यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक्स, ये कुछ ये वीक के एग्जांपल्स है आपके। तो लेट्स चेक दिस। अपोलो टायर, तो अपोलो टायर आपको पता है सारा प्रीमियम में दिया था, तो प्रीमियम ग्रुप में आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं बिफोर द मार्केट स्टार्ट्स। आज विप्रो था जो हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स के साथ फॉलो अप रख रहे थे, उसके भी बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये सारे स्ट्रक्चर्स क्यों आपके फेवर में चल जाते हैं, एंड मेन एजेंडा ये है कि जब आप स्ट्रक्चर फॉलो करते हो तो बस आपको एक रुकना है कि आपकी एग्जीक्यूशन कैसे हो जाएगी, एंड उसके अकॉर्डिंग। अभी देखो ये सेम स्ट्रक्चर है जो हम ब्रेकआउट पैटर्न के लिए फॉलो करते हैं। तो ब्रेकआउट पैटर्न के लिए हम क्या देखते हैं कि साइडवेज फर्स्ट इनिशियल क्वांटिटी, उसके बाद ब्रेकआउट क्वांटिटी, फिर एक बार आपका जब सेलर ट्रैप सिनेरियो बनेगा दैट टाइम विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो, ठीक है। सो विल चेक अपोलो टायर्स ओवर हियर। तो अपोलो टायर्स अगर आप देखते हो इस पर्टिकुलर जोन में ब्रेकआउट हो गया, आपकी ये फर्स्ट कैंडल बन गई, आपको पता है ये आपका ब्रेकआउट जोन है। यहाँ पे आपकी ब्रेकआउट कैंडल, अभी देखो ये ब्रेकआउट कैंडल की हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हुई है तो आपकी इनिशियल क्वांटिटी नहीं ट्रेड हो जाएगी। फिर पूरा दिन साइडवेज बन जाता है, फिर जब आपकी ब्रेकआउट कैंडल हाई टेकआउट हो गई, आपकी कंफर्मेशन भी हो गया, तो स्ट्रेट अवे आप पूरा क्वांटिटी भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेड बैंड के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है। अभी रेड बैंड के साथ अगर मैक्स कॉल हुआ आ गया तो ये आपका डबल ट्रैप सिनेरियो हो जाएगा। जैसे किसी मेंबर ने सुबह मॉर्निंग स्टार्ट ऑफ द सेशन बताया कि डिक्सन, तो डिक्सन वाज द सेम फॉर्मेट कि वहां पे सस्टेन किया प्राइस, तो दिस वाज एशियन पेंट्स, सस्टेन किया साइडवेज 22 सितंबर, उसके बाद ब्रेकआउट कैंडल और स्ट्रेट अवे आपके फेवर में। तो हमेशा आपको वेट करना है वहां पे एग्जीक्यूशन के लिए रेड ग्रीन बैंड के आपको स्टॉक्स। अभी नाउ दिस इज योर इनिशियल क्वांटिटी बाय वाला कंडीशन, तो ये आपको पता होगा। तो बजाज फिनसर्व हम लास्ट 2-3 डेज से लास्ट वीक में हम चेक कर रहे थे, उसके बाद हमें पता था कि इस पर्टिकुलर जोन आपका ब्रेकआउट जोन होगा। अभी देखो आप मॉर्निंग कैंडल ही आपकी फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक कर दी, ब्रेक करने के बाद सेकंड कैंडल ही स्ट्रेट अवे ऊपर गई, तो दीज आर रैपिड स्ट्रक्चर्स टू टेक। तो यहाँ पे आप पूरा 5 लॉट नहीं ट्रेड कर सकते हो, मतलब आप पूरी क्वांटिटी नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ से डाउन टिक आने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमेशा कम क्वांटिटी मारो, अगर कम क्वांटिटी जा रही है उसके ऊपर तो नो डाउट इट विल गिव यू प्रॉफिट। अगर एसएल हिट भी होता है तो भी आपका कम क्वांटिटी के वाला ही एसएल हिट होगा। बट जब आपकी स्ट्रक्चर यहाँ पे जब सस्टेन कर जाते हैं तो आपको एक फॉलो थ्रू ब्रेकआउट ट्रेड फेवर में मूव मिल ही जाएगा आपके फेवर में, जब आपके प्राइसेस वर्क करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपको मिल जाते हैं डे टू डे बेसिस पे, ट्रेड टू के चार्ट्स पे। कंसोलिडेशन हो गया, फॉलो थ्रू स्ट्रेट अवे। और ये देखो बड़े बड़े क्यों मूव्स हो रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये जो रेड बैंड है ये आपके क्या है, बिग प्लेयर्स है, बराबर। अगर बिग प्लेयर्स ही एलिमिनेट हो रहे हैं सिस्टम में तो अपोजिट साइड पे एक बड़ी मूव आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। और अगर आपने हमारे प्रीवियस भी अगर आपने वीडियोस देखे होंगे, ट्रेड्स देखे होंगे, तो आपको यही चीज एक्सप्लेन की गई है कि जहाँ पे इन प्रॉपर वे अगर आप रेड एंड ग्रीन बैंड की प्लेलिस्ट देखोगे तो रेड ग्रीन बैंड के प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको मिलेंगे सेम फॉर्मेट में। तो आप तब जाके समझोगे कि क्यों आपकी एग्जीक्यूशन बहुत नेसेसरी है। जब आप सिमिलर फॉर्मेट के साथ जब आप ट्रेड स्टार्ट करते हो आपकी ट्रेड देने के लिए, तब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगी कि नहीं नेक्स्ट टाइम अगर ये फॉर्मेट बनेगा तब जाके मैं एग्जीक्यूट करूंगा ट्रेड। तो ये सारे जो स्टॉक्स है आपको कहाँ पे मिलते हैं, आफ्टर मार्केट रेड एंड ग्रीन बैंड स्ट्रक्चर में। और सेम चीज ब्रेकआउट में भी साइडवेज वाले स्टॉक्स मिलते हैं। तो ये सारे कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आफ्टर मार्केट स्कैनर में यहाँ पे मिल जाएगी। एंड जो भी लोग न्यू है, डेमो आईडीज है जिनकी, तो उनके लिए हमने बेसिक प्लेलिस्ट भी एक बना के दी है जहाँ पे आपको सारे बेसिक वीडियोस 2-2 मिनट के कंसेप्ट वीडियोस है हिंदी और इंग्लिश में, चेक कर सकते हैं कि रेड बॉक्स क्या है, रेड ग्रीन बैंड क्या है, व्हाट इज रेड ग्रीन बॉक्स, व्हाट इज टेक्निकल लेवल्स, व्हाट आर ऑप्शंस लेवल्स, आफ्टर मार्केट इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस क्या है, व्हाट इज रेड एंड ग्रीन बैंड्स, डॉट्स क्या है। तो ये 2-2 मिनट के वीडियो ये आप चेक कर सकते हो, बेसिक वीडियोस है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एडवांस वीडियोस थोड़े आपके इसके अंदर आते हैं। और अगर आपको एडवांस लर्निंग ही करनी है, प्रॉपर कोर्स करना है, तो ऑब्वियसली वी हैव फ्री कोर्स एक्सेस टू दी 6 मंथ एंड 12 मंथ सब्सक्राइबर्स, सो दैट ऑल्सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट एज वेल। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आपका स्टॉक ट्रेडिंग में आपके जो कंसेप्ट है, जैसे हमने बताया डबल ट्रैप सिनेरियो, मतलब ओआई लेवल भी है वहां पे और रेड बैंड भी है। तो यहाँ पे आज का एग्जांपल जैसे मॉर्निंग स्टार्ट ऑफ द सेशन एक स्टूडेंट ने बताया कि डिक्सन, राइट। तो डिक्सन में देखो रेड बैंड के साथ कौन सा लेवल है यहाँ पे, मैक्स फॉलोअर। और सेम चीज आज हमने हमारे लाइव सेशन में, तो लाइव सेशन बैठा कीजिए जब भी आप अवेलेबल होगे, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाती है बट अगर आप लाइव में अवेलेबल होगे तो ऑब्वियसली इट विल बी अ ग्रेट लर्निंग फॉर यू। तो लाइव सेशन में यहाँ पे मेंशन किया था कि प्राइस
साइडवेज अगर डिक्सन पे हो जाएगा तो फॉलो थ्रू आपको एक अच्छी खासी ट्रेड मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, मैक्स कॉल हुआ है एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड बैंड, तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन व्हाट, डबल ट्रैप सिनेरियो। तो डबल ट्रैप सिनेरियो का कॉम्बिनेशन भी बन गया एंड फॉलो थ्रू आपको देख सकते हो एक क्लियर कट मूव भी देखने मिलेगा। मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की मूव है, 5200 से लेके ऑलमोस्ट टिल 5300, राइट। 200 पॉइंट मूव। और नॉर्मल मूव है, आपको ऑप्शन बाय करो तो ऑप्शन बाय करो, फ्यूचर्स बाय कर सकते हो, बट मेक श्योर कि स्टॉक्स ट्रेड करते टाइम लिक्विडिटी भी चेक कीजिए उसके अंदर ऑप्शन में लिक्विडिटी है कि नहीं है। So we have two queries. I have subscribed for 1 month, but I couldn't get a profit trade till now. So today, did you attended any live sessions or so? क्योंकि आप देखो, अगर सिर्फ आपके हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, मैंने अगर आप फॉर्मेट, आप नेक्स्ट टाइम देखो कि आप अगर ये फॉर्मेट के साथ ट्रेड कर रहे हो विजय जी, तो ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग द बेस्ट केस सिनेरियोज। अगर आप आपके एंड से कुछ अलग ट्रेड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट हेल्प विद दैट। बट आप आज अगर समझो विप्रो का ही ट्रेड्स पकड़ लेते हैं, आपका विप्रो, तो लेट्स चेक विप्रो। जो मॉर्निंग आवर में बिफोर द मार्केट आज आपको ट्रेड दिया गया था आपके ग्रुप पे, ठीक है। तो विप्रो रिवर्सल वी वर प्लानिंग टू टेक। अभी ये पहली बात, तो जब भी आप ट्रेड्स कोई भी चूज करते हो तो मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड व्हाई दैट ट्रेड इज चूजन, मतलब उसकी साइकोलॉजी क्या है। जब आप उसकी साइकोलॉजी समझोगे, बैकड्रॉप समझोगे, तभी जाके आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूस सेल ऑफ है, उसके बाद ग्रीन बैंड पे आ गया और मैक्स पुट वाई पे आ गया। अब समझो यहाँ पे क्या है, ये बड़ा प्लेयर है, बिग प्लेयर्स है, ग्रीन बैंड है, मतलब इनकी व्यू क्या है, बुलिश है मार्केट पे। अभी इतनी सेल ऑफ के बाद यूजली क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, मतलब रिवर्सल आएगा। अभी हमारे फॉर्मेट में क्या बैठता है, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है, कंटिन्यूस सेल ऑफ उसके बाद रिवर्सल। अभी रिवर्सल के साथ आपके एग्जीक्यूशन क्या है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या तो डबल बॉटम। अभी बस जब मार्केट स्टार्ट होता है मुझे रुकना है कि वहां पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा। मैक्स पुट वाई लेवल पे तो ऑलरेडी आ गया था प्राइस, और लाइव सेशन में भी सेम बताया था। अभी जब मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ मार्केट में, तब मुझे विदाउट एनी लॉजिक भी मुझे इधर समझता है कि ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। ये मुझे समझता है कि ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, तो आई जस्ट मार्क अ लेवल ओवर हियर। तो जब आप पैटर्न फॉलो करोगे तभी आपको प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। हमें गैम्बल ट्रेड्स नहीं प्लान करने। सेम वेज आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो गई क्लियर कट, उसके बाद आपकी मूवमेंट भी आ गई, सिंपल। तो यही स्ट्रक्चर आपको इन वीडियो फॉर्मेट, इन स्क्रीनशॉट फॉर्मेट दिए जाते हैं। अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो भी फिर फेयर इनफ है। लाइव सेशन में और भी स्टॉक्स डिस्कस किए जाते हैं जो लाइव करंट सिनेरियो के साथ बन रहे हैं, क्योंकि सारे स्टॉक्स हम बिफोर द मार्केट आवर्स नहीं एनालाइज कर सकते, कुछ हमें लाइव के साथ भी देखने होंगे कि लाइव में कहाँ पे ओपन हो रहे। नहीं तो मैं 5-6 स्टॉक्स दे दूंगा और ओपन ही नहीं हो रहे वहां पे, तो मतलब नहीं है। तो एजेंडा वही होता है। एंड मेन सीन इज, अगर मैं नॉर्मल आफ्टर मार्केट रिवर्सल देखता हूँ, चलो मैं आफ्टर मार्केट रिवर्सल फॉर्मेट यहाँ पे देखता हूँ, जहाँ पे हमें ट्रेड करने होते हैं सेम वेज प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो। तो यहाँ पे मुझे पास इतने सारे स्टॉक्स है। अभी इतने सारे स्टॉक्स में एग्जीक्यूशन किस किसने बनाया, तो अगर मैं अपोलो टायर्स देखता हूँ तो यहाँ पे कंटिन्यूस फॉल के साथ मैक्स पुट वाई लेवल है, ग्रीन बैंड है। अभी देखो ये कौन सा फॉर्मेट आ जाता है आपका, डबल टॉप फॉर्मेट है, ठीक है। रेंज यहाँ पे ब्रेकआउट हो गई, फॉलो थ्रू बाइंग जोन आ गया। कैनरा बैंक अगर मैं देखता हूँ, कितने दिन से यहाँ पे कंटिन्यूस फॉल है, फ्रॉम 385 प्राइस कम टू 370, मतलब 15 पॉइंट की फॉल है। 3 5 15.5% का ऑलमोस्ट फॉल है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपकी कंसोलिडेशन बन जाती है। अभी मॉर्निंग आवर में यहाँ पे स्टॉक चालू हो जाता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। अभी ये कौन सा पैटर्न है, जस्ट क्लियरली विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ये क्या बन रहा है यहाँ पे, डबल बॉटम बन रहा है। इसको डबल बॉटम बोलते हैं, मतलब एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। जब भी डबल बॉटम बन रहा है, ये डबल बॉटम एक आपका बुलिश चार्ट पैटर्न है। हम डबल बॉटम एट द एंड ऑफ अप ट्रेंड नहीं देख रहे, हम डबल बॉटम देख रहे हैं एट द एंड ऑफ अ डाउन ट्रेंड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहां पे क्या लेवल है, ग्रीन बैंड है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स अपवर्ड पुश के लिए प्रेजेंट है। जैसे मैंने बताया, आपको माइंडसेट समझना है बड़े प्लेयर्स का, जब तब जाके आपको साइकोलॉजी समझेगी कि क्या बेसिकली कहाँ पे प्राइसेस अप मूव या डाउन मूव आ सकती है। यहाँ पे हम ग्रीन बैंड के नीचे सेल नहीं कर रहे। सेल क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस 5% गिरा। अभी 5% के बाद जब बैंक निफ्टी वहां पे बुलिश है, तो ऑलरेडी ऑब्वियसली एक अपमूव आनी ही वाली है उस जोन में। और इसी के कारण आपको फॉर्मेट देखना है। अगर वहां पे डबल बॉटम बन गया देन यू आर गुड टू ट्रेड। अभी कैनरा बैंक में सिंपल, अभी देखते हैं गोदरेज सीपी में। गोदरेज सीपी में देखते हैं कितने दिन से बेरिश मूव चल रहा है। ये स्ट्रक्चर भी आपको लाइव सेशन में डिस्कस था, राइट। कंटिन्यूस इतने दिन से यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, यहाँ से आपके ग्रीन बैंड चालू हो गए, और यहाँ पे और एक कौन सा लेवल है, मैक्स पुट ओवाई लेवल, मतलब दो लेवल्स हो गए। अभी देखो यहाँ पे हमने प्रीवियसली क्या किया था, ट्रैप सिनेरियो ट्रेड किया था। अभी यहाँ पे हम क्या प्लान कर रहे हैं, रिवर्सल। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस
10,040 सॉरी 1045 से 1045 से 980 तक आई है। तो ये डाउन मूव समझो कितनी बड़ी डाउन मूव है। तो अगर मैं यहाँ पे स्केल लगाता हूँ तो दिस मूव इज ऑलमोस्ट 5%। ठीक है, 5% करेक्शन के बाद यूजुअली क्या हो रहा है कि अभी हम रिवर्सल प्लान करें ओनली एट विच लेवल, एट अ मेजर सपोर्ट जोन। तो यहाँ पे सपोर्ट जोन तो मुझे समझ गया, मार्केट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर से ग्रीन बैंड के नीचे आ गया। अभी उसके बाद क्या देखना है मुझे, डबल बॉटम देखना है। अभी ये क्या बन रहा है यहाँ पे, अगर मैं इधर नॉर्मली भी देखता हूँ तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, डबल बॉटम बन रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस ये जोन रहेगा। अगर समझो यहाँ पे मैंने ट्रेड कर लिया इस पर्टिकुलर जोन में, तो फ्लो एंड स्टेडी 988 से 1000, सिंपल। तो आपको बस रुकना है आपके पैटर्न पे, और तभी जाके जब आप ट्रेड करोगे तब वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम से जब आप एनालिसिस कर रहे हो, इवन इफ यू हैव एनी डाउट्स इन योर स्टॉक्स, यू कैन कम अप एट दी सपोर्ट नंबर, व्हाट्सएप कीजिए हमें, हम आपको रिवॉर्ड दे देंगे। जैसे आपका हम मैसेज रीड करते तो ऑब्वियसली विल गेट दैट अपडेट्स एंड एवरीथिंग। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको भी जो बेसिक लर्निंग वीडियोस है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि एवरी टाइम इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्सप्लेन। तो नो डाउट बेसिक लर्निंग वीडियोस दिए गए हैं, 2-2 मिनट के वीडियोस है। अगर आपको आपका ट्रेडिंग करियर बनाना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स एज वेल, so it will be a easy case scenario. So Sachin is asking question on index. I find it difficult to understand intraday option analysis. There is C and P from low to high. Example, market is at 5 when we have CE from 1 to 5 and PE from 5 to 10. The market moves to 6. In that case, how to relate intraday option analysis? Or it does not reflect what's the P and C for strike price 5 and 6. तो ये कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 5 to 6 एज इन व्हाट, केस 5, केस 6 और लेवल्स। क्योंकि देखो आप, इफ यू आर चेकिंग विद इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस टूल फॉर इंडेक्स, तो यू जस्ट एज आई सेड सिंपल हमें देखना है कि हमें ये देखना है कि कहाँ पे सबसे बड़ा ग्रीन एंड रेड बार है। अभी तो ऑब्वियसली डेटा अभी रिवर्स हो जाएगा आफ्टर 5 PM और सो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेन एवर यू आर चेकिंग इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस, डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट। बस आपको देखना है लास्ट 15 मिनट्स में, अगर आपको समझो, अगर मैं यहाँ पे फिन निफ्टी पे खड़ा हूँ और अगर आपको पता है यहाँ पे कंसोलिडेशन बन रहा है, नाउ यू हैव टू कंफर्मेशन 19600 एंड ग्रीन डॉट्स। नाउ यू वांट अ डिफरेंट कंफर्मेशन फ्रॉम इंट्राडे ऑप्शन। आपने इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस टूल ओपन कर लिया, इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस टूल पे मुझे पता चलता है कि ओवरऑल सिनेरियो पे 650 जो जोन है और 600 जोन है, वहां पे बड़े ग्रीन बार्स बने, मतलब वहां पे सपोर्ट है। बस मुझे इतना ही जानने का है इस पर्टिकुलर टूल से। मुझे इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस से मुझे ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे मुझे बाय करना है। मुझे बस इतना पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है, मेरा तो कंफर्मेशन है, यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन बन रहा है, तो ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू प्लान माई ट्रेड। बट दिस विल गिव मी वन मोर कंफर्मेशन, वन मोर टिक इन माई फेवर। अगर मैं लास्ट 15 मिनट्स चेक करता हूँ तो उसके फेवर में भी अगर समझो 600 500 पे ज्यादा ग्रीन बढ़ते जा रहे और रेड माइनस होते जा रहे, तो इसका मतलब है कि ऊपर के रेजिस्टेंस कम हो रहे, नीचे के सपोर्ट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं तो इट विल बी फेवरिंग मी, और उसके बाद भी आप ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। योर एग्जीक्यूशन विल प्योरली रिमेन ऑन रेड एंड ग्रीन डॉट्स एंड रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस। So market level. So you try to check the intraday option analysis from that front, क्योंकि थोड़ा और भी आपको डिटेल समझना है तो यू ट्राई टू पुट योर क्वेश्चन ऑन दी दिस थिंग, क्योंकि वेबिनार बहुत लंबा हो जाएगा, इनको रिकॉर्डिंग देखना है। तो नो डाउट यू कैन पुट योर क्वेश्चन ऑन दी सपोर्ट नंबर, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर। So obviously we'll try to come up to you, Sachin ji. Today HUL closed above red band, red box and max call Y zone. Is it looking for buy tomorrow? Yes, it is actually good for buying side. सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप HUL में देखोगे, uh, अगर ओवरऑल सिनेरियो भी देखते हो तो दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर, जो जब हम स्विंग ट्रेडिंग जब देखेंगे तो इट इज एक्चुअली फुलफिलिंग अ स्विंग ट्रेडिंग कंसेप्ट, जहाँ पे ऑलरेडी फॉल आने के बाद अभी साइडवेज जोन में। अभी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इस पर्टिकुलर जोन में देखोगे तो ये साइडवेज यहाँ पे बना है। तो अगर कल यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे एटलीस्ट इट कैन गो टिल 25-14, और जब वो भी निकल गया तो इट हैज स्ट्रेट अवे अप टिल एटलीस्ट 25-14। तो इट इज गुड फॉर टुमारो एज वेल। बट नो डाउट आज ये क्यों नहीं परफॉर्म कर पाया, क्योंकि ये इधर से देखो आप, जब स्टॉक, कोई भी स्टॉक जब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मूव हो गया, 1.5%। अभी ये HUL है, ये मिड कैप का स्टॉक नहीं है, लार्ज कैप कंपनी है। तो इसने अगर 1.5% मूव किया तो बहुत बड़ी बात है।
अभी क्या होगा कि इसको होल्ड करने दीजिए, इधर जितना होल्ड करेगा उतना आपको फिर एक बार मूव देखने मिलेगा, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी मूव आता है यूजली एक्चुअल में, एफएमसीजी स्टॉक है इसलिए। So it is good as per the concept. So I hope session was pretty much clear on stocks और index का execution, especially index का execution, क्योंकि index execution बहुत लोग index में trade करते, तो obviously you need to understand the index execution. और भी we'll try to keep such sessions going ahead on regular basis. We'll try to connect post market या live market में, जब हम connect करेंगे तब हम intraday option analysis पे ज्यादा करके stress out करेंगे, क्योंकि तभी हमें समझेगा कि डेटा क्या बता रहा है एग्जैक्टली। सो ये एक मारिको का एग्जांपल है, 25 सितंबर, रेड बॉक्सेस यहाँ पे प्राइस ओपन हो जाती है, एंड फर्स्ट शॉट में आपके ब्रेकआउट कैंडल के साथ ही आपको एक अप मूव। अभी देखोगे तो आज मारिको, तो कभी कभी क्या होता है पता है क्या, द प्राइजेस डोंट ट्राई टू मूव दैट डे। अगर मैं मारिको का स्ट्रक्चर देखूंगा तो आज मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि सर मारिको स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, तो इट विल गो स्ट्रॉन्ग बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर्स है वो चांसेस हमेशा बढ़े रहते हैं कि इनके ब्रेकआउट होने की। माइंड की कभी कभी 6 घंटा उनको इनफ नहीं पड़ता ऊपर जाने के लिए, तो जैसे आपको पता है यहाँ से गिरा है, साइडवेज है जोन, यहाँ पे तभी रेड बॉक्सेस थे। अगर मैं चार्ट देखूंगा तो क्या थे यहाँ पे, रेड बॉक्सेस थे, राइट। हमने यहाँ पे तो ट्रेड कर लिया, हमें एक 1% मिल गया, बट अगर आप देखोगे तो इसको स्कोप इधर तक था जाने के लिए, तो इट इज काइंड ऑफ अ स्विंग ट्रेड जहाँ पे इसको स्कोप इधर तक है जाने के लिए। और देखो उसके बाद ये फॉलो थ्रू, यहाँ पे आपका डे खत्म हो गया था उस दिन जब हमने ये पर्टिकुलर ट्रेड दिया था, ऑलमोस्ट 580, 575 से 580। उसके बाद नेक्स्ट डे देखो स्लो एंड स्टेडी, इट हैज रीच्ड योर डेस्टिनेशन नेक्स्ट डे एज वेल। तो कभी कभी क्या होता है कि प्राइस ब्रेकआउट नहीं करती, वहां पे ही रह जाती है, बट माइट भी नेक्स्ट डे वो ब्रेकआउट कर जाए, या माइट भी फॉलो अप डे वो ब्रेकआउट कर जाए। तो इट हैज हाई प्रोबेबिलिटी कि माइट भी, अगर समझो आज ब्रेकआउट ट्रेड नहीं मिला तो कल ब्रेकआउट ट्रेड मिल सकता है उसमें। तो दैट इज ऑल्सो द केस, ऑलवेज ट्राई टू, ऐसा केस हमारे बहुत सारे हुए हैं जहाँ पे स्टॉक्स जो दिए गए थे वो आज नहीं चले बट एक दो दिन में चल गए। तो ऑलवेज ब्रेकआउट सिनेरियोज ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो एक दो दिन में चल जाते हैं, but usually you have to wait for that execution pattern to happen. Please. Yes, the recordings will be shared. So we'll try to wind up now. So I hope it was better learning for you. I'll share the notes as well. ये जो notes है तो we'll try to once again brush up with the concepts next week या Q&A session में kind of, but we'll try to keep a follow up with this. So the recordings will be available onto the YouTube channel later on by night or might be by weekend or so. अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट द होल सेशन विल बी अपडेटेड। सो टिल देन जो भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरीज आते हैं, यू ट्राई टू ब्रिंग अप, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में भी डिस्कस कर पाए रिगार्डिंग द डाउट्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कुछ भी क्वेरीज रहती है तो ट्राई टू व्हाट्सएप अस योर क्वेरीज सो दैट वी कैन come up with the solution to it. So all right, then we'll wind up for today. Thank you for connecting. Stay connected. Thanks. Bye.